हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। हम लोग अभी बीपीएससी के पीवाईक्यू का हैंड रिटेन नोट्स कर रहे हैं। बीपीएससी के पीवाईक्यू में हम लोग क्या क्या सब्जेक्ट कर रहे हैं मैं आपको बता दूं। तो मैं इसमें मैंने अभी हिस्ट्री एंशिएंट मेडिवल कर दिया है ख़त्म, जो कि आप देख सकते हो। एंशिएंट मेडिवल का लगभग 2 घंटे में पूरी बीपीएससी के पीवाईक्यू में आज तक बीपीएससी में जितने पीवाईक्यू बने हैं उनको अच्छे से नोट्स बना के और उसमें एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे के कि और क्या पूछे जा सकते हैं, वो सब मैंने इन्फॉर्मेशन ऐड कर दिया है। और क्या किया मैंने, अब मैं ये यहाँ मॉडर्न इंडिया का पढ़ाने जा रहा हूँ। इसमें मैंने काफ़ी डिटेल नोट्स बनाया है, जैसा कि देख सकते हो। क्वेश्चन एक पूछा है बट उसमें मैंने सारे डिटेल्स लिख दिए हैं बाद में, ठीक है, ताकि अगर इनसे कोई भी क्वेश्चन बने तो वो ना छूटे, ठीक है। तो मैं उसमें हिस्ट्री करूँगा, देन मैं उसमें पॉलिटी कराऊँगा, देन उसमें मैं ज्योग्राफी और साइंस, ठीक है। ये 4 सब्जेक्टिव हो गया। देन मैं उसमें बिहार स्पेशल, जो कि बिहार स्पेशल मैंने नोट्स बनाया है 2 बुक को मर्ज करके, ठीक है। जो ये केबीसी नैनो की समग्र होती है और अरिहंत, इन दोनों को मिला के मैंने नोट्स बनाया है। और उसमें बीपीएससी के जो बिहार स्पेशल के पीवाईक्यू हों उनको भी इंक्लूड कर लिया है। तो वो भी मेरे ख्याल से 3-4 घंटे में वो हो जाना चाहिए। तो उसकी भी बिहार स्पेशल की आपको अगले 2-3 दिन में मिल जाएगी। तो उसी सीरीज में हम लोग शुरू करते हैं आज मॉडर्न इंडिया, ठीक है। तो मॉडर्न इंडिया में पढ़ना है मैं बीपीएससी का पीवाईक्यू, ओके। पहला क्वेश्चन, स्वदेशी एंड बॉयकॉट मूवमेंट कब से कब तक चला था? 1905-08, यानी कि जब बंगाल का पार्टीशन हुआ था, जो कि 20 जुलाई को अनाउंस किया गया था और 16 अक्टूबर को, ठीक है, 16 अक्टूबर को ये एक्टिव हुआ था। मतलब ये विभाजन हो गया था, ठीक है। 20 जुलाई को ये अनाउंस हुआ था और 16 अक्टूबर को ये हो गया था और 7 अगस्त को एंटी पार्टीशन मूवमेंट शुरू हो गया था। तो ये डेट अक्सर पूछ लेते हैं, ये डेट याद रखना है, ठीक है। पहला क्वेश्चन, ब्रिटिश अनाउंस्ड ऑन 20 जुलाई 1905, ठीक है, ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ एच रिसले कमेटी। तो ये किस कमेटी पे बेस्ड था, ये जो पार्टीशन था बंगाल का? तो एच रिसले कमेटी के, ठीक है। और किसके टाइम पे हुआ था? कर्जन के टाइम पे हुआ था, ठीक है, लॉर्ड कर्जन के टाइम पे हुआ था। अब 20 जुलाई 1905 को एच रिसले कमेटी के रिकमेंडेशन पे कर दिया गया था। 7 अगस्त 1905 एट टाउन हॉल ऑफ कलकत्ता डिस्कशन लेड टू स्टार्ट स्वदेशी मूवमेंट अंडर एस.एन. बनर्जी, ठीक है। तो मूवमेंट स्टार्ट कब हुआ था? तो यही 7 अगस्त को शुरू हुआ था। किसके अंडर में हुआ था? जो मीटिंग हुई थी वहाँ पे, तो एस.एन. बनर्जी के अंडर में हुई थी। कहाँ पे हुई थी? तो टाउन हॉल ऑफ कलकत्ता में इसकी मीटिंग हुई थी, ठीक है। ऑन 16 अक्टूबर 1905 पार्टीशन ऑफ बंगाल केम इनटू फोर्स, ऑब्जर्व डे ऑफ मॉर्निंग, ठीक है। तो उसको शोक दिवस के रूप में बनाया गया 16 अक्टूबर 1905 को, ठीक है। लॉर्ड कर्जन 1899 से लेके 1905 थे। तो लॉर्ड कर्जन का टाइम पीरियड इंपॉर्टेंट है, कब से थे? तो 1899 से लेके 1905 तक थे। वाइसराय एंड सर एंड्रयू फ्रेजर वर लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ बंगाल, ठीक है। तो जिस टाइम बंगाल का पार्टीशन हुआ उस टाइम वहाँ का लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन था? तो लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन था? तो एंड्रयू फ्रेजर थे, याद रखना है, ठीक है। एंड्रयू फ्रेजर थे। किस कमेटी पे ये बेस्ड था पार्टीशन? तो एच रिसले कमेटी। ये दोनों इंपॉर्टेंट है। कौन उस टाइम पे गवर्नर या वायसराय था? तो लॉर्ड कर्जन थे, ये याद रखना है। नेक्स्ट, पार्टीशन कैंसिल्ड एट द दिल्ली दरबार, ठीक है। जब दिल्ली दरबार 12 दिसंबर 1911 में हुआ था, ठीक है, 12 दिसंबर 1911 में दिल्ली दरबार हुआ था लॉर्ड हार्डिंगे के टाइम पे। लॉर्ड हार्डिंगे सेकंड के टाइम पे जब ये हुआ था तो उस टाइम दिल्ली दरबार बंगाल पार्टीशन को रद्द कर दिया गया था, ठीक है। जॉर्ज फिफ्थ जो है इसमें आए थे, मतलब एज ए गेस्ट आए थे, ठीक है। और ये रद्द किसके रिकमेंडेशन पे किया गया था? तो अरुंडेल कमेटी के, ठीक है। अरुंडेल कमेटी के रिकमेंडेशन पे इसको रद्द किया गया। तो और एच रिसले कमेटी के रिकमेंडेशन पे पार्टीशन किया गया था। डेट्स, कमेटी और कौन लेफ्टिनेंट गवर्नर है, कौन वाइसराय है, ये सब यहाँ इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एस.एन. बनर्जी का नाम, क्योंकि इन्होंने ही टाउन हॉल कलकत्ता में ये डिस्कशन लेड किया था 7 अगस्त को, जो स्वदेशी एंटी पार्टीशन मूवमेंट शुरू हुआ था, ठीक है। 1905 का आईएनसी सेशन कहाँ हुआ था? तो बनारस में हुआ था। किसने हेड किया था? गोपाल कृष्ण गोखले ने हेड किया था। इसी साल इन्होंने सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी एस्टेब्लिश की थी। ये महात्मा गांधी के पॉलिटिकल गुरु भी थे, ठीक है।
याद रखना है। 1906 कहाँ पे हुआ था सेशन? उसके नेक्स्ट ईयर कलकत्ता में हुआ था। और इसको किसने हेड किया था? दादा भाई नौरोजी ने। इनको ग्रेट ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया भी बोला जाता है। और पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल जो कि इकोनॉमिक क्रिटिक वगैरह होता था, इसको इन्होंने दिया था, दादा भाई नौरोजी ने। ठीक है, रफ्तार गुफ्तार करके एक है, इनकी एक पत्रिका है दादा भाई नौरोजी की। ठीक है, दादा भाई नौरोजी के बारे में देखते हैं। ठीक है, क्या क्या है? अनफ्लोर्ड द फ्लैग ऑफ स्वराज फॉर इंडिया एट कलकत्ता सेशन 1906। तो कलकत्ता का 1906 काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि फ्लैग ऑफ स्वराज पहली बार फहराया गया था। सेशन अडॉप्टेड स्वराज एज द गोल ऑफ इंडियन पीपल। ठीक है, बट स्वराज अगर मैं ये पूछूं कि पहली बार शब्द किसने दिया था, तो स्वामी दयानंद सरस्वती ने दिया था। ठीक है, जिन्होंने प्रार्थना समाज बनाया था ना, स्वामी दयानंद सरस्वती, जिन्होंने स्वामी दयानंद सरस्वती, इन्होंने पहली बार स्वराज वर्ड दिया था। ठीक है, फर्स्ट इंडियन हु गॉट इलेक्टेड टू ब्रिटिश पार्लियामेंट ऑन द टिकट ऑफ लिबरल पार्टी। तो ये भी क्वेश्चन पूछता है कि वो पहला इंडियन कौन था कि जो कि ब्रिटिश पार्लियामेंट में इलेक्ट हुआ था, और किस पार्टी पे? तो लिबरल पार्टी के टिकट पे इलेक्ट हुआ था, वो थे दादा भाई नौरोजी। ठीक है, फर्स्ट इंडियन टू बी अपॉइंटेड एज प्रोफेसर ऑफ मैथ एंड फिजिक्स इन एल्फिंस्टन कॉलेज मुंबई। ठीक है, तो दादा भाई नौरोजी जो थे प्रोफेसर ऑफ मैथ्स एंड फिजिक्स एल्फिंस्टन कॉलेज मुंबई में ये एज ए प्रोफेसर मतलब अपॉइंट किए गए थे। ठीक है, फर्स्ट इंडियन थे ये सब। 1851 में उन्होंने क्या किया? स्टार्टेड गुजराती मैगजीन रोस्त गुप्तार। ठीक है, रोस्त गुप्तार का मतलब क्या होता है? ट्रुथ टेलर। ठीक है, तो ये गुजराती मैगजीन हुआ था। जो रोस्त गुप्तार है वो गुजराती मैगजीन है। ठीक है, 1866 में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन भी इन्होंने लंदन में बनाया था। ठीक है, तो दो चीजें इनका जो फॉरेन से रिलेटेड है, पहला ये और ये। ठीक है, क्या कि पहले इंडियन हैं जो ब्रिटिश पार्लियामेंट में लिबरल पार्टी के टिकट पे अपॉइंट हुए थे। दूसरा, ईस्ट इंडियन एसोसिएशन 1866 में लंदन में फाउंड किया था। ये इंपॉर्टेंट होता है काफी। ठीक है, ईस्ट इंडियन एसोसिएशन 1886 में लंदन में फॉर्म किया था इन्होंने। ठीक है, इनकी जो मैगजीन है रोस्त गुप्तार, जिसका मतलब है ट्रुथ टेलर, गुजराती मैगजीन है, वो कब आया था? 1851 में। तो रोस्त गुप्तार कब आया था? 1851 में। ठीक है, इन्होंने कलकत्ता सेशन 1906 को हेड किया था। ठीक है, कलकत्ता सेशन 1906 को हेड किया था, और इसमें पहली बार स्वराज का झंडा फहराया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रजामंडल मूवमेंट। ठीक है, सॉरी, ठीक है, प्रजामंडल मूवमेंट। ठीक है, ये सोशलिज्म रिलेशन है, सॉरी रिवॉल्यूशन है, सोशलिस्ट रिवॉल्यूशन है ये। प्रजामंडल मूवमेंट पॉलिटिकल एक्टिविटी है एक तरह से। ड्यूरिंग फ्रीडम स्ट्रगल अ पैरेलल मूवमेंट लॉन्च इन द इंडियन स्टेट इन कश्मीर। ठीक है, तो फ्रीडम स्ट्रगल के टाइम पे अ पैरेलल मूवमेंट लॉन्च इन इंडियन स्टेट कश्मीर में, निजाम ऑफ हैदराबाद एंड त्रावणकोर। अलग अलग जगह पे, कश्मीर में, निजाम ऑफ हैदराबाद और त्रावणकोर में ये प्रजामंडल मूवमेंट शुरू हुआ था एक तरह से। ठीक है, ये पॉलिटिकल एक्टिविटी थी एक तरह से। नेक्स्ट क्वेश्चन, नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट कब शुरू हुआ था? 1 अगस्त 1920। इसी के दिन तिलक जी की डेथ भी हुई थी। ठीक है, उसके बाद तिलक स्वराज फंड भी बनाया गया था। तो तिलक जी इसी दिन पे डेथ हुई थी उनकी, तो तिलक स्वराज फंड भी बनाया गया था 1 दिसंबर 1920 में। तो एनसीएम कब शुरू हुआ था? डेट याद रखना है, 1 अगस्त 1920 को स्टार्ट हुआ था। हिंदू मुस्लिम रिच पुअर वर्कर्स पार्टिसिपेशन इसमें था, यानी कि इसमें हिंदू मुस्लिम गरीब अमीर और जो वर्कर्स क्लास थे इन सब का पार्टिसिपेशन हुआ था। 1000 ऑफ स्टूडेंट्स लॉयर एंड हेडमास्टर रिजाइंड, अपने अपने स्कूल अपने अपने कोर्ट से इन्होंने रिजाइन कर दिया था। ठीक है, ये एनसीएम के टाइम पे ये सब चीजें हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अबुल कलाम आजाद। ठीक है, इनका वीकली जर्नल क्या था? अल हिलाल। ठीक है, तो अबुल कलाम आजाद ने क्या लिखा था? अल हिलाल लिखा था, उर्दू में लिखा था 1912 में। ठीक है, तो ये ईयर भी इंपॉर्टेंट है। अबुल कलाम आजाद ने एक वीकली जर्नल लिखा, उर्दू में क्या था नाम उसका? अल हिलाल नाम था। कब लिखा गया था? तो 1912 में लिखा गया था, और इसको ब्रिटिशर्स ने बैन कब किया गया? इसके 2 साल बाद 1914 में। ठीक है, तो 1914 में बैन कर दिया। ठीक है, 1912 में शुरू किया और 1914 में इन्होंने अल हिलाल को, जो ब्रिटिशर्स रहे ना, वो उन्होंने बंद कर दिए। टू रिस्टोर यूनिटी इन हिंदू मुस्लिम यूनिटी आफ्टर मोरले मिंटो रिफॉर्म। ठीक है,
मार्लो मिंटो रिफॉर्म को राजेंद्र प्रसाद जी क्या बोलते हैं, मिंटो को फादर ऑफ पाकिस्तान बोलते हैं, ठीक है। सेपरेट इलेक्टोरेट यहीं से आया था 1909 से, ओके। आफ्टर इंडिपेंडेंस ही बिकेम द फर्स्ट एजुकेशन मिनिस्टर। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद जो थे वो इंडिपेंडेंट इंडिया के पहले एजुकेशन मिनिस्टर भी बने हैं, ठीक है। अल बलग वाज अनदर उर्दू वीकली, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखते हैं, अल हिलाल लगभग सबको पता होता है, ठीक है। अल हिलाल अबुल कलाम आज़ाद ने लिखा है उर्दू में, ठीक है, ये सबको पता होता है। पर अल बलग ये बहुत कम लोगों को पता है, ठीक है। तो ये कहाँ, ये भी उर्दू वीकली है, ये भी इन्होंने ही लिखा है। तो अबुल कलाम आज़ाद ने 2 लिखा है। अल हलाल कहाँ लिखा है, 1912 में, और अल बलग कब लिखा है, तो ये भी उर्दू में लिखा है, ठीक है। 6 क्वेश्चन, इन 1909 महात्मा गांधी क्या बुक लिखे थे, तो हिंद स्वराज, ठीक है। तो ये भी सबको पता होता है कि महात्मा गांधी की बुक का नाम क्या है, हिंद स्वराज है। बट ये कोई नहीं बता सकता, मतलब बहुत कम लोगों को पता है कि 1909 में लिखा है, क्योंकि ये बहुत सिली फैक्ट होते हैं ना, छोटे छोटे। तो हमें यहाँ पे याद रख लेना है कि महात्मा गांधी ने हिंद स्वराज कब लिखा, तो 1909 में, जब मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म आया था ना, उसी के टाइम में महात्मा गांधी जी ने हिंद स्वराज बुक लिखा था, ओके। 7th नंबर, मौलाना मोहम्मद अली, ठीक है। मोहम्मद अली, मौलाना मोहम्मद अली, अली का मतलब दोस्त होता है, ठीक है। और कॉमरेड का मतलब क्या होता है, जो हमेशा आपका साथ थे, ठीक है, एक तरह से। तो यहाँ से मीनिंग निकाल लिया कि मौलाना मोहम्मद अली जो हैं वो कॉमरेड लिखे हैं, ठीक है। मौलाना जफ़र अली खान, ठीक है, जफ़र अली खान जमींदार, तो जफ़र जमींदार, ठीक है। इन्होंने जफ़र अली खान ने जमींदार लिखा है, जफ़र ने जमींदार। अब मदन मोहन मालवीय ने लीडर लिखा है, लीडर लिखा है, अभ्युदय लिखा है, ये मदन मोहन मालवीय का था, ठीक है, लीडर अभ्युदय ये दोनों, ठीक है। तो अगेन देख लेते हैं, मौलाना मोहम्मद अली ने क्या लिखा है, कॉमरेड, अली मतलब दोस्त, तो कॉमरेड माने भी दोस्त थी एक तरह से। जफ़र अली खान, जफ़र ने जमींदार लिखा है, मदन मोहन मालवीय ने लीडर अभ्युदय ये सब चीज़ें लिखा है, ठीक है। दयाल सिंह मजीठिया, ठीक है, दयाल सिंह मजीठिया ने क्या लिखा है, ट्रिब्यून लिखा है, ठीक है। तो दयाल सिंह मजीठिया ने ट्रिब्यून लिखा है, ओके। 9th नंबर, राजा राम मोहन राय ने क्या क्या लिखा है, तो संवाद कॉमेडी बंगाली में लिखा है, मिरातुल अखबार पर्सियन में लिखा है। नाम से भी पता लग रहा है कि संवाद कॉमेडी किस में होगा, बंगाली में, और मिरातुल अखबार जो है वो पर्सियन में होगा। 10th नंबर, जेम्स अगस्टस हिकी, इन्होंने पहली बार 1780 में बंगाल गैजेट को, न्यूज़पेपर को ये पब्लिश किया था, जेम्स अगस्टस हिकी 1780 में, ठीक है। और सर सैयद अहमद खान ने तहजीलुल अखलाक, ठीक है, बगावते हिंद, ऐसा करके 2-4 मतलब बुक हैं इनके। तो सर सैयद अहमद खान ने तहजीब उल अखलाक 1875 में, मोहम्मद एंग्लो ओरिएंटल मुस्लिम कॉलेज भी इन्होंने बनाया था, जिसका 1915 में नाम फिर से अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी कर दिया गया था, ठीक है, याद रखना है। 10 नंबर, 12 Feb 1922, 12 फरवरी 1922 को गांधी जी ने बारदोली से, ठीक है, बारदोली से एनसीएम को विड्रॉ किया था। ये इंपॉर्टेंट है, 5 फरवरी को, कहीं कहीं 4 कहीं कहीं 5 होता है, ठीक है। तो 4 से 5 फरवरी, इतना क्लोज ऑप्शन कभी नहीं आएगा, ठीक है। तो 4 या 5 फरवरी 1922 को चौरी चौरा इंसिडेंट हुआ, जिसमें 22 या 23 पुलिसकर्मी मारे गए। ये भी मैंने कहीं कहीं देखा, कहीं कहीं 22 लिखा है, कहीं कहीं 23 लिखा हुआ है, ठीक है। तो जो 5 फरवरी को वहाँ पे चौरी चौरा में हिंसा हो गया, वायलेंस हो गया था, तो उसके बाद 12 फरवरी 1922 को गांधी जी ने बारदोली से एनसीएम को विड्रॉ कर लिया था। कहाँ से, बारदोली से, ठीक है। इनके बाद इनकी गिरफ्तारी भी हो गई थी। गांधी जी का पहला भाषण कहाँ हुआ था, तो गांधी जी का पहला भाषण बीएचयू में 4 फरवरी 1946 में हुआ था, ठीक है। जब गांधी जी का पहला मतलब लोगों के बीच जो भाषण है ना, वो 4 फरवरी 1916 में हुआ था बीएचयू में, ठीक है। अब वो साउथ अफ्रीका से इंडिया कब आए थे, 9 फरवरी 1915 को, ठीक है। तो 9 फरवरी 1915 में आए, उसके नेक्स्ट ईयर 4 फरवरी 1916 में बीएचयू में पहला भाषण दिया था उन्होंने, ठीक है। और पहली बार तो भाषण इन्होंने जो अपना स्पीच है बीएचयू में 4 फरवरी 1916 को दिया। बट इन्होंने पहली बार जो इंडियन नेशनल कांग्रेस में पहली बार पार्टिसिपेट कब किए थे, तो 1901 के सेशन में, जो कि कलकत्ता में हुआ था, जिसको हेड किए थे डीई वाचा ने, ठीक है। तो डीई वाचा ने हेड किया था। इन्होंने पहली बार जो आईएनसी सेशन को अटेंड किया था 1901 कलकत्ता में, ठीक है। तो ये फैक्ट दोनों याद रखना है। 11th नंबर, फाउंडर ऑफ ऑल इंडिया हरिजन संघ इन 1932,
तो पहला तो यही याद रखना है कि ऑल इंडिया हरिजन संघ जो है वो कब बना था, तो 1932 में बना था। ये पूना पैक्ट वाले टाइम के बाद ही बना था ऑल इंडिया हरिजन संघ, ठीक है। उसके बाद जो पूना पैक्ट हुआ था उसके बाद गांधी जी हरिजन, ठीक है, हरिजन लोगों का काफ़ी कंस्ट्रक्टिव वर्क ध्यान दे रहे थे, तो ये गांधी जी ने ही बनाया था, ठीक है, बता दिया मैंने। और ये कहाँ पे बना था, तो 1932 में बॉम्बे में बना था, ठीक है। अगेन ऑल इंडिया हरिजन संघ इन 1932 बाय गांधी जी इन बॉम्बे, ठीक है। अब देखते हैं घनश्याम दास बिरला, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी है गांधी जी से रिलेटेड। घनश्याम दास बिरला इट्स फाउंडिंग प्रेसिडेंट एंड अमृतलाल ठक्कर वाज सेक्रेटरी, ठीक है। तो ऑल इंडिया हरिजन सभा जो कि बॉम्बे में बना था 1932 में, इसके जो फाउंडिंग प्रेसिडेंट है कौन है, तो घनश्याम दास बिरला हैं, ठीक है, एक फिलोंथ्रोपिस्ट भी ये थे। और अमृतलाल ठक्कर जो है ना इसके सेक्रेटरी थे, ठीक है। अगेन 12th क्वेश्चन, आफ्टर लखनऊ सेशन 1960 गांधी जी क्या हुआ था, राजकुमार शुक्ला जो मुरली भरावा गांव से थे, राजकुमार शुक्ला जी, और जो वहाँ पे खैर वो आगे देखेंगे। तो जो राजकुमार शुक्ला जो थे ना, उन्होंने निमंत्रण दिया था गांधी जी को चंपारण आने के लिए, क्योंकि वहाँ पे तिनकठिया सिस्टम के वजह से फार्मर्स काफ़ी दिक्कत में थे। तो उसी के बाद ये उसी सेशन में लखनऊ के सेशन में हुआ था, ठीक है। लखनऊ सेशन में और क्या हुआ था, जो लखनऊ पैक्ट के नाम से भी जानते हैं, जिसमें मुस्लिम लीग, ठीक है, मुस्लिम लीग और मॉडरेट्स और एक्सट्रीमिस्ट ये तीनों मिल गए थे, ठीक है। तो लखनऊ पैक्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आफ्टर लखनऊ सेशन 1916 गांधी जी गो फॉर केक, ये शॉर्ट फॉर्म मैंने लिखा है। केक क्या है, तो चंपारण है, ठीक है, चंपारण, अहमदाबाद मिल स्ट्राइक और खेड़ा, ठीक है। तो जो चंपारण है ना तिनकठिया के अगेंस्ट था, ये पहला सीडीएम था गांधी जी का, ठीक है। तो चंपारण सत्याग्रह जो है ना पहला सीडीएम है। और जो अहमदाबाद मिल स्ट्राइक हुआ था ना, ठीक है, वो पहला हंगर स्ट्राइक है अहमदाबाद में, ठीक है। और जो खेड़ा वाला है ना पहला एनसीएम था, ठीक है, तो ये याद रखना है। तो एनसीएम तो 1920 के टाइम पे आया था, और जो सीटीएम है 1930 के टाइम पे आया था ना, ये 30s के टाइम पे, ये 20s के टाइम पे। बट जो गांधी जी का जो शुरुआती था ना CAK, अब यहाँ से देख लेते हैं, ठीक है। तो चंपारण और अहमदाबाद मिल स्ट्राइक और खेड़ा का सत्याग्रह, ठीक है। तो पहला जो सत्याग्रह था ना चंपारण वाला, यहाँ पे उन्होंने पहले सीडीएम किया था, ठीक है, पहले सीडीएम किया था। अहमदाबाद में फर्स्ट हंगर स्ट्राइक हुआ था और खेड़ा में फर्स्ट एनसीएम हुआ था, ठीक है, ये याद रखना है। 13 नंबर, ऑन 20th Feb 1947, ठीक है, 20 फरवरी 1947 को पीएम इटली अनाउंस्ड द ब्रिटिश गवर्नमेंट डिसीजन टू विथड्रॉ फ्रॉम द इंडिया लेटेस्ट बाय जून 1948, ठीक है। जून 1948 तक वो ब्रिटिश इंडिया को आज़ाद कर देंगे, ये पीएम इटली ने कब बोला था, तो 20th Feb 1947 में, ठीक है। तो 20th Feb 1947 में पीएम इटली ने ये बोला था, ठीक है। और क्या बोला था कि इट वाज फॉलोड बाय माउंटबेटन प्लान, इसको 3 जून प्लान भी बोलते हैं माउंटबेटन प्लान को, क्योंकि 3 जून को ये आया था, तो 3 जून 1947, ठीक है। तो 3 जून प्लान भी इसको बोलते हैं, जिसकी वजह से इंडिया को इंडिपेंडेंस मिली थी, ठीक है। टू प्रोवाइड कॉन्स्टिट्यूशनल अरेंजमेंट फॉर ट्रांसफर ऑफ पावर, ठीक है, इसीलिए माउंटबेटन प्लान आया था। 14 नंबर, भारत को आज़ादी मिली तो कैबिनेट मिशन प्लान 1946 के तहत, ठीक है। और ये क्यों आया था, इसी के बाद से जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली थी ना वो सब बनी हुई थी, तो और ये किसके लिए था कि प्रोवाइड कॉन्स्टिट्यूशनल अरेंजमेंट, मतलब जो पावर का शिफ्ट है ना वो आसानी से हो सके, इसीलिए स्पेशली था ये। 15 नंबर, बाउंड्री कमीशन अवार्ड वाज मेड पब्लिक ऑन 17 अगस्त 1947, ठीक है। तो बाउंड्री कमीशन अवार्ड जो है वो पब्लिक कब किया गया, तो 17 अगस्त 1947 को रेडक्लिफ सर के अंडर में। अगेन 20 फरवरी को पीएम इटली ने क्या किया था, अनाउंस किया था कि हम लोग जून 1948 तक भारत को आज़ाद कर देंगे। और जो बाउंड्री कमीशन रेडक्लिफ ने हेड किया था, वो जो भारत पाकिस्तान के बीच में सीमा बनाता था, वो कब पब्लिक किया गया, तो 17 फरवरी 1947, यानी कि 3 दिन पहले ही, ठीक है। 3 दिन पहले क्या हुआ था, 20 फरवरी के, यानी कि पहले 17 तारीख को रेडक्लिफ ने पहले पब्लिक हो गया कि ये बाउंड्री लाइन होगी, और 20 फरवरी को उन्होंने 3 दिन बाद ये बोल दिया कि हम भारत को जून 1948 के पहले छोड़ देंगे, ठीक है,
ये लिंकेज बना रहा हूँ ताकि याद रहे। 16 नंबर, इन 1940 विनोबा भावे स्टार्टेड इंडिविजुअल सत्याग्रह फ्रॉम पवनार, महाराष्ट्र से, ठीक है। तो पहले सत्याग्रही कौन थे इंडिविजुअल सत्याग्रह के? वो थे विनोबा भावे, जिनको महात्मा गांधी ने चूज किया था। ये पवनार महाराष्ट्र से इन्होंने लीड किया था। सेकंड नंबर के कौन थे? तो जवाहरलाल नेहरू थे सेकंड, ठीक है। और थर्ड नंबर के ब्रह्मदत्त थे। ये तीनों पूछा हुआ है, पहले विनोबा भावे, दूसरे जवाहरलाल नेहरू और तीसरे ब्रह्मदत्त, ठीक है। इंडिविजुअल सत्याग्रह में इन्होंने पार्टिसिपेट किया था। इंडियन नेशनल लिबरल फेडरेशन ये किसने फाउंड किया था? तो सुरेंद्रनाथ बनर्जी में 1919 में, ठीक है। तो जब मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म आया था, ठीक है, तो उसी टाइम पे INLF फॉर्म हुआ था, इंडियन नेशनल लिबरल फेडरेशन, ठीक है। SN बनर्जी ने इसको फाउंड किया था। इसके इंपॉर्टेंट लीडर्स कौन थे? तो तेज बहादुर सप्रू, S श्रीनिवास शास्त्री, चिंतामणि और MR जयकर। अगेन INLF के जो इम्पोर्टेंट लीडर्स थे वो कौन कौन है? तेज बहादुर सप्रू, S श्रीनिवास शास्त्री, चिंतामणि और MR जयकर, ठीक है। इसको SN बनर्जी ने 1919 में फाउंड किया था। नेक्स्ट, बाबा रामचंद्र, ठीक है। बाबा रामचंद्र क्या है? ये पीजेंट लीडर थे। बाबा रामचंद्र क्या थे? पीजेंट लीडर थे। कहाँ से? अवध के, ठीक है। तो बाबा रामचंद्र क्या थे? अवध से पीजेंट लीडर थे। एज एन इंडेंचर्ड लेबर ही हैड बीन टू फिजी, आइसलैंड नेशन इन पैसिफिक ओशन, ठीक है। तो ये वहां भी गए थे फिजी पे, फिजी जो कि पैसिफिक ओशन में एक क्या बोलते हैं, पैसिफिक ओशन में एक आइलैंड है, वहां भी ये गए थे। ही विद द हेल्प ऑफ जवाहरलाल नेहरू एंड अदर्स सेटअप अवध किसान सभा, ठीक है। तो इन्होंने अवध किसान सभा बाबा रामचंद्र ने फॉर्म किया था, किसके हेल्प से? जवाहरलाल नेहरू, इन अक्टूबर 1920 में, ठीक है। तो अगेन बाबा रामचंद्र जो कि पीजेंट लीडर थे अवध से, ठीक है। और इन्होंने जवाहरलाल नेहरू के मदद से अवध किसान सभा कब बनाया था? तो अक्टूबर 1920 में, ठीक है। पीठ पर इनका जो सबसे फेमस एक्ट क्या है? पीठ पर रामचरितमानस और रामायण की छंद सुनाते थे ये, ठीक है। ये पीठ पे रख लेते थे और रामचरितमानस और रामायण की छंद सुनाते, मतलब गाते हुए चले जाते थे ये सड़कों पे। थर्ड नंबर, सिंध वाज एनेक्स्ड बाय चार्ल्स नेपियर, ठीक है। तो सिंध को किसने एनेक्स किया? चार्ल्स नेपियर ने। कब किया था? 17 फरवरी 1843, ठीक है। 17 फरवरी 1843 को चार्ल्स नेपियर ने सिंध को एनेक्स किया। और एक मिनट, ये कहाँ का था? तो बॉम्बे प्रेसिडेंसी ऑफ ब्रिटिश से बिलोंग करता था चार्ल्स नेपियर, ठीक है। सिंध डिवीजन सेपरेटेड फ्रॉम द बॉम्बे प्रेसिडेंसी on 1 अप्रैल 1936 एंड रीजन बिकेम द सिंध प्रोविंस, ठीक है। ये बॉम्बे प्रेसिडेंसी से अलग हुआ 1 अप्रैल 1936 को और ये सिंध प्रोविंस बन गया, ठीक है। चार्ल्स नेपियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैप्टन स्लीमैन, ठीक है। अच्छा हाँ, चलो यहाँ पे इसका डेट याद रखना कि सिंध प्रोविंस जो अलग हुआ था बॉम्बे प्रेसिडेंसी ऑफ ब्रिटिश से, वो 1 अप्रैल 1936 को, ठीक है। ये याद रखना, 1 अप्रैल 1936 को ये अलग हुआ था। फोर्थ नंबर, कैप्टन स्लीमैन ये किससे रिलेटेड है? तो सेपरेशन ऑफ ठग से। ये काफ़ी बार ये फैक्ट्स रिपीट होते हैं। तो कैप्टन स्लीमैन क्या है? सेपरेशन ऑफ ठग से रिलेटेड है। फिफ्थ नंबर, लॉर्ड वेलिंगटन, ठीक है। लॉर्ड वेलिंगटन जो कि 1931 से 36 तक थे। लॉर्ड वेलिंगटन कब से कब तक थे? तो 1931 से 1936 तक सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस और थर्ड राउंड टेबल कांग्रेस इन्हीं के अंडर में हुआ था, ठीक है। तो लॉर्ड वेलिंगटन जो थे 1931 से 1936 तक थे। सेकेंड और थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस इन्हीं के टाइम हुआ था। अनाउंस द कम्युनल अवार्ड को कब इन्होंने अनाउंस किया था? तो 16 अगस्त 1932 को, ठीक है। 16 अगस्त 1932 को कम्युनल अवार्ड इन्होंने अनाउंस किया था। कब? 16 अगस्त 1932 को रैमसे मैकडोनल्ड ने, ओके, इन्हीं के टाइम पे, ओके। फॉर्मेशन ऑफ
कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी इन 1934 बाय आचार्य नरेंद्र देव और जेपी नारायण। ठीक है, आचार्य नरेंद्र और देव और जेपी नारायण ने कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी जो है 1934 में बनाई थी, इन्हीं के टाइम पे। ठीक है, गांधी जी फास्ट अनटू डेथ विच वाज ब्रोकन आफ्टर पूना पैक्ट, वो भी इन्हीं के टाइम पे हुआ था। तो एक हम लोग यहाँ पे कहानी देख लेते हैं कि क्वेश्चन ये बनता है कि कम्युनल अवार्ड जो है ना वो किसने अनाउंस किया था, तो मैक्से राम डोनाल्ड ने। ठीक है, सॉरी मैक्स से बोल रहा हूँ, राम से मैकडोनाल्ड ने। ठीक है, तो रैम से मैकडोनाल्ड ने कम्युनल अवार्ड को अनाउंस किया था। कब किया था, तो 16 अगस्त 1932 को। डेट इंपॉर्टेंट है, 16 अगस्त 1932 को। अब पूना पैक्ट कब हुआ इसको खत्म करने के लिए गांधी जी और बी आर अम्बेडकर के बीच में, तो 24 सितंबर 1932। ठीक है, 16 अगस्त को अनाउंस हुआ और 24 सितंबर 1932 को दोनों के बीच पूना पैक्ट हुआ। ओके, इन्हीं के टाइम पे कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी 1934 में किसने बनाया, आचार्य नरेंद्र देव और जेपी नारायण ने बनाया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट सेंसस किसके टाइम पे हुआ था, तो लॉर्ड मायो के टाइम पे 1872 में, और जो रेगुलर सेंसस है 1881 में लॉर्ड रिपन के टाइम से होना शुरू कर दिया गया। ठीक है, सेंसस कमिश्नर कौन थे 1881 के टाइम पे, जब लॉर्ड रिपन के टाइम पर रेगुलर हुआ, तो डब्ल्यू.सी. प्लाउडेन। ठीक है, डब्ल्यू.सी. प्लाउडेन नाम पूछ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुखदेव भगत सिंह राजगुरु, ठीक है, कब एग्जीक्यूट करे गए, तो 23 मार्च 1931 को। कहाँ पे, लाहौर में। शहीद दिवस भी मनाया जाता है इसको, 23 मार्च 1931। ठीक है, 5 मार्च 1931 को गांधी हेरोइन पैक्ट हुआ था। ये दोनों डेट जो ऊपर बताया मैंने, ये भी डेट और ये भी डेट, मैंने जितना बार बार आपको रिपीट किया वो सारे डेट बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो 23 मार्च 1931 को राजगुरु भगत सिंह सुखदेव को एग्जीक्यूट किया गया। 5 मार्च 1931 को गांधी हेरोइन पैक्ट हुआ, उसके बाद ही इनका एग्जीक्यूशन हुआ था। ठीक है, दीज देयर बॉडी सेक्रेटली क्रिमेटेड इन द बैंक ऑफ सतलुज रिवर। ठीक है, गांधी हेरोइन पैक्ट के बारे में क्या बताते हैं कि सप्रू और जयकर, ठीक है, एम.आर. जयकर और तेज बहादुर सप्रू ने हेल्प किया था, तब जाके गांधी हेरोइन पैक्ट हुआ था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, रिफॉर्म बाय विलियम बेंटिंग। विलियम बेंटिंग ने बहुत सारे रिफॉर्म करे थे। पहला क्या उसमें, तो अबॉलिशन ऑफ सती 1829, राजा राम मोहन राय के प्रयासों के बाद ही हुआ था, सिर्फ इनके करने से नहीं हो गया था। ठीक है, इन्होंने बाद में एक्ट पारित कर दिया था, बाकी हेल्प किया था राजा राम मोहन राय ने। तो अबॉलिशन ऑफ सती 1829, सप्रेशन ऑफ ठग्स बाय स्लीमैन विलियम बेंटिंग के टाइम पे, अबॉलिशन ऑफ स्लेवरी सिस्टम भी विलियम बेंटिंग के टाइम हुआ। तो सती ठग और स्लेवरी सिस्टम विलियम बेंटिंग के टाइम पे खत्म हुआ था। ठीक है, एक क्वेश्चन बताना कि जो स्लेवरी सिस्टम है अकबर ने, जो मैंने बताया ना एसपीजी वाला, जो मैंने मेडिवल वाले क्लास में बताया, वो आपको याद है कि नहीं, देखो एसपीजे, इसका बताना मतलब कि जो अकबर ने स्लेवरी सिस्टम को अबॉलिश किया था अपने टाइम पे, किस ईयर में किया था। ठीक है, वो मैंने काफ़ी अच्छे से बताया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, लॉर्ड हास्टिंग जो है सप्रेशन ऑफ पिंडारीज। ठीक है, जो थर्ड एंग्लो मराठा वार हुआ था ना 1817 और 1888 में, तो 1817-1818 के टाइम पे जो थर्ड एंग्लो मराठा वार हुआ था ना, तो लॉर्ड हेस्टिंग ने पिंडारियों को भी सप्रेस कर दिया था। ओके, 10 नंबर, बारदोली सत्याग्रह। ठीक है, बारदोली सत्याग्रह कब शुरू हुआ, तो 12 जून 1928 को। डेट जरूरी है। ठीक है, ये डेट ये भी जरूरी है, इतना ही जिसको मैं बार बार मार्क कर रहा हूँ, मतलब वो बहुत जरूरी है। तो बारदोली सत्याग्रह कब हुआ, तो 12 जून 1918। 12 फेब 1922 में ही बारदोली से गांधी जी ने क्या किया था, जब 1922 में क्या किया था, जब 5 फरवरी को चौरी चौरा में इंसिडेंट हो गया था, तो 12 फरवरी बारदोली से महात्मा गांधी ने एनसीएम को विड्रॉ कर लिया था। तो याद करते चलना ये भी। तो बारदोली सत्याग्रह कब हुआ, 12 जून 1928। बारदोली सत्याग्रह 12 जून 1947। बारदोली 12 ऐसे याद कर लो, बारदोली 12 जून 1928। डिमांडेड अ कैंसिलेशन ऑफ 22% टैक्स लाइक बीइंग लेवाइज बॉम्बे प्रेसिडेंसी। ठीक है, ये टैक्स के अगेंस्ट था, ये जो टैक्स रेज किया गया था। तो वो इसमें इसको लीड किसने किया था, तो वल्लभ भाई पटेल जी ने इसको लीड किया था। ठीक है, बट वुमेन्स ने जब ये यहाँ पे ये सफल हो गया बारदोली सत्याग्रह, तो जो वहाँ की वुमेन्स थी ना, तो वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि दी। ठीक है, तो इसी के बाद इनका नाम सरदार वल्लभ भाई पटेल हो गया। ठीक है, इसी बारदोली सत्याग्रह के बाद से। नेक्स्ट,
कैबिनेट मिशन 1946, कैबिनेट मिशन 1946, इसके हेड कौन कौन थे? तो एबी अलेक्जेंडर, लॉर्ड पैथिक लॉरेंस और सर स्टेफोर्ड क्रिप्स। ठीक है, तो पैथिक लॉरेंस, एबी अलेक्जेंडर और स्टेफोर्ड क्रिप्स, ये क्या थे इसके कैबिनेट मिशन के मेंबर थे। ठीक है, अब ये पूछ सकता है, अब नेक्स्ट लेवल पे क्वेश्चन अगर बनता है ना, तो ये बनेगा ये क्या थे, क्योंकि ऑलरेडी ये कई बार पूछ चुका है। तो स्टेफोर्ड क्रिप्स जो थे ना, वो प्रेसिडेंट ऑफ बोर्ड ऑफ ट्रेड थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन यही बनेगा कि ये जो मेंबर थे वो किससे रिलेटेड थे। तो पैथिक लॉरेंस क्या थे? सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थे। ठीक है, स्टेफोर्ड क्रिप्स क्या थे? बोर्ड ऑफ ट्रेड के प्रेसिडेंट थे। और एबी अलेक्जेंडर फर्स्ट लॉर्ड ऑफ एडमिरल थे। ठीक है, फर्स्ट लॉर्ड ऑफ एडमिरल थे एबी अलेक्जेंडर। पैथिक लॉरेंस क्या थे? सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थे। और स्टेफोर्ड क्रिप्स क्या थे? तो प्रेसिडेंट ऑफ बोर्ड ट्रेड थे। ठीक है, ये दिल्ली कब पहुंचा था? कैबिनेट मिशन 1946 दिल्ली कब पहुंचा? तो 24 मार्च 1946 को पहुंचा था। अगेन ये डेट इंपॉर्टेंट है। कैबिनेट मिशन 1946 दिल्ली कब पहुंचा? तो 24 मार्च 1946 को पहुंचा था। 12th क्वेश्चन, नागपुर सेशन 1920 किसके अंडर में हुआ था? दो नागपुर में, सॉरी नहीं, 1920 में 2 हुआ था सेशन। ठीक है, एक तो 1920 में ना 2 सेशंस हुए थे, आपको याद रखना है। ठीक है, एक स्पेशल सेशन हुआ था नागपुर, ये आईएनसी का, वो कहाँ पे हुआ था? तो कलकत्ता में हुआ था। और वो कलकत्ता वाला सेशन कौन लीड कर रहा था? महात्मा गांधी। और वहीं से एनसीएम को, ठीक है, एनसीएम को एक रिजोल्यूशन वहाँ पे पास किया गया था। और इसको अपोज किसने किया था? सॉरी, इसको इनिशियली ना एनसीएम को अपोज किया गया था, बट बाद में इसको लाला लाजपत राय ने भी इसको सपोर्ट दिया और ये पास हुआ। तो पहली बार प्रस्तुत कब हुआ था एनसीएम वाला? वो हुआ था आपका जो कलकत्ता सेशन, जो कलकत्ता का स्पेशल सेशन था 1920 में, वो था, इसको लीड किया था उस सेशन को गांधी जी ने। और फिर 1920 में नागपुर में सेशन हुआ। ठीक है, 1920 में नागपुर में सेशन हुआ, किसके अंडर हुआ था? तो विजय राघवाचारी। ठीक है, इन्होंने रेटिफाइड किया, यानी पास कर दिया एनसीएम को। ओके, तो ये जो सेशन है ना, जो नागपुर का सेशन हुआ था, जो कि नॉर्मल सेशन था, जो कि हर साल होता था, वो अंडर विजय राघवाचारी ने किया था। पर जो स्पेशल सेशन था ना, वो जो 1920 का जो स्पेशल सेशन था कलकत्ता में हुआ था, उसको लाला लाजपत राय जी ने हेड किया था, ये याद रखना है। ये अंडर विजय राघवाचारी और लाला लाजपत राय के अंडर में हुआ था। ओके, और ये क्रूशियल, ये जो स्पेशल कलकत्ता वाला सेशन था, वो एनसीएम मूवमेंट के लिए गांधी जी ने ही लीड किया था। गांधी जी ने प्रपोज किया था एनसीएम को यहाँ पे। ठीक है, और वो जो रेटिफाई हुआ था वो नागपुर सेशन में आके रेटिफाई हो गया। ठीक है, यही बताना था मुझे। नागपुर सेशन 1920 में और क्या हुआ था रेटिफाई एनसीएम के अलावा? द न्यू कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ कांग्रेस पार्टी वाज अडॉप्टेड एंड द पार्टी रिकॉग्नाइज्ड एज डेमोक्रेटिक लाइन्स। ठीक है, तो नागपुर सेशन में 2 काम हुआ था। विजय राघवाचारी के अंडर में क्या हुआ था? तो रेटिफाई किया गया एनसीएम को। ठीक है, और एक काम क्या हुआ? तो कांग्रेस पार्टी का नया कॉन्स्टिट्यूशन इसमें अडॉप्ट किया गया था। ठीक है, और बोला गया कि जो पार्टी है ना, वो डेमोक्रेटिक लाइन्स डेमोक्रेटिक लाइन्स के अकॉर्डिंग अब आगे से चलेगी। कराची सेशन 1931, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने इसको हेड किया था। तो कराची सेशन 1931 को सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने हेड किया। इसमें फंडामेंटल रिजोल्यूशन को दिया गया और नेशनल इकोनॉमिक प्लानिंग जो, ठीक है, इसको भी यहाँ पे किया गया। तो कराची सेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, किसने हेड किया? सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। फंडामेंटल राइट्स का रिजोल्यूशन दिया गया और नेशनल इकोनॉमिक प्लानिंग को यहाँ पे दिया गया। लाहौर सेशन 1929, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसको कौन लीड किया था? तो जवाहरलाल नेहरू जी ने लीड किया था। इसमें कंप्लीट इंडिपेंडेंस रेजोल्यूशन पास किया गया था, जिसको पूर्ण स्वराज बोलते हैं। ठीक है, बैंक ऑफ रावी रिवर। ठीक है, और यहाँ पे सीडीएम को भी अनाउंस किया गया था ना। फर्स्ट इंडिपेंडेंस डे यहीं पे बताया गया था कि हम लोग 26 जनवरी 1930 को मनाया करेंगे। तो अंडर जवाहरलाल नेहरू हुआ था और रावी नदी के किनारे इन्होंने बनाया था ये। और अनाउंस भी ये सीडीएम क्या हुआ था? तो लाहौर सेशन 1929 से हो गया था। अब बेलगाम सेशन देखते हैं। बेलगाम सेशन 1924, ओनली सेशन चेयर्ड बाय गांधी जी। ठीक है, ओनली सेशन चेयर्ड बाय गांधी जी, हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुभाष चंद्र बोस रीनेम्ड निकोबार आइसलैंड एज स्वराज आइलैंड। ठीक है, तो ये अब यहाँ से 3-4 क्वेश्चन बन सकते हैं। ठीक है, कि निकोबार आइसलैंड को क्या नाम दिया गया नया? तो स्वराज आइसलैंड बोला गया।
किसने बोला? तो सुभाष चंद्र बोस ने। और सुभाष चंद्र बोस ने क्या किया? होस्टेड इंडियन नेशनल फ्लैग एट द जिमखाना ग्राउंड इन पोर्ट ब्लेयर। ठीक है, तो जिमखाना ग्राउंड पोर्ट ब्लेयर में इंडियन नेशनल फ्लैग को होस्ट किया। कब किया? तो 30 दिसंबर 1943 में। ठीक है, 30 दिसंबर 1943 को पोर्ट ब्लेयर में जिमखाना स्टेडियम में ग्राउंड में इन्होंने इंडियन नेशनल फ्लैग को होस्ट किया। और निकोबार आइसलैंड का नाम स्वराज आइसलैंड कर दिया। ठीक है, और अंडमान आइसलैंड एज शहीद आइलैंड अभी कर दिया गया है, आपको पता होगा अगर करंट अफेयर में। अगेन बाय प्राइम मिनिस्टर, अभी जो रिसेंट डेवलपमेंट में क्या हुआ है, रॉस आइसलैंड को क्या नाम दिया गया? नेता सुभाष चंद्र बोस। ठीक है, बोला गया है। नील आइसलैंड को क्या बोला है? तो शहीद द्वीप बोला गया है। और हैवलॉक आइसलैंड को स्वराज द्वीप बोला गया है। ठीक है, अगेन मैं बोल देता हूँ, रॉस आइसलैंड को क्या बोला गया है? तो नेता सुभाष चंद्र बोस द्वीप बोला गया है। ठीक है, नेता सुभाष चंद्र बोस द्वीप बोला गया है। नील को शहीद द्वीप बोला गया है और हैवलॉक को स्वराज द्वीप बोला गया है। ठीक है, ये याद रख लेना, स्क्रीनशॉट या कुछ भी लेके रख सकते हो याद रखने के लिए। चौरी चौरा इंसिडेंट 5 फरवरी 1922 को हुआ था, सॉरी ये 92 लिखा है, 1922 को हुआ था। 22 पुलिसमैन किल्ड हो गए थे। ठीक है, अब 12 फरवरी 1922 को, सी 12 फरवरी 1922 को क्या हुआ था? तो एनसीएम को विड्रॉ कर लिया गया था बारदोली से, मैंने बताया। 15 नंबर अब्दुल कलाम आज़ाद। ठीक है, सॉरी अबुल कलाम आज़ाद। ठीक है, इंडिया विंस फ्रीडम इन्होंने लिखा है। इन्होंने 2 उर्दू भी लिखा है, अल बकाक करके था और अल हिलाल करके, इन्होंने उर्दू में लिखा है, ये दोनों वीकली। ठीक है, ये पहले इंडिपेंडेंट इंडिया के फाइनेंस मिनिस्टर, सॉरी एजुकेशन मिनिस्टर थे। हाँ, एजुकेशन मिनिस्टर थे। और ये अबुल कलाम आज़ाद यंगेस्ट आईएनसी के प्रेसिडेंट बनने वाले में से हैं ये। ठीक है, एट एज ऑफ 35 ईयर, याद रखना है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने क्या लिखा है? तो डिवाइडेड इंडिया। ठीक है, इंडिया विंस फ्रीडम किसने लिखा है? तो अबुल कलाम आज़ाद। इन डिवाइडेड इंडिया राजेंद्र प्रसाद। फर्स्ट फ्रंटियर गांधी किसको बोला जाता है? तो अब्दुल गफ्फार खान को। नोन एज खुदाई खिदमतगार मूवमेंट, रेड शर्ट मूवमेंट भी बोला गया है। नॉन वायलेंट मूवमेंट अगेंस्ट ब्रिटिश ऑक्यूपेशन ऑफ इंडियन सबकॉन्टिनेंट। ठीक है, तो यह है नॉन वायलेंट मूवमेंट था। ठीक है, याद रखना है। रानी लक्ष्मीबाई के बारे में देखते हैं। डाइड ऑन 18 जून 1858 को। तो लक्ष्मीबाई जी का डेथ कब हुआ था? 18 जून 1858 में इन कोटा की सराय में। ठीक है, कोटा की सराय नियर फूलबाग ऑफ ग्वालियर। तो इनकी ऐसे याद कर सकते हैं कि कोटा की सराय इन ग्वालियर में इनकी 18 जून 1858 में इनकी डेथ हुई थी। पैदा कब हुई थी? तो 19 नवंबर 1828। डेट इंपॉर्टेंट है इनका डेथ का। ठीक है, 18 जून। बॉर्न कब हुई थी? तो 19 नवंबर 1828 को। ठीक है, कहाँ पे? वाराणसी में। वाराणसी में पैदा हुई, डेथ कहाँ हुआ? ग्वालियर में हुआ। इनका बचपन का नाम क्या था? मणिकर्णिका था। ठीक है, मनु नाम से भी इनको जानते हैं। ह्यूज रोज जो था, जो इनके साथ लड़ाई किया था, बोला कि क्रांतिकारियों में ओनली मैन ह्यूज रोज थी, मतलब इतना ही बहादुरी से लड़ी कि ह्यूज रोज ने इनको बोला था। नेक्स्ट एसएन बनर्जी के बारे में देखते हैं। आल्सो नोन एज राष्ट्रगुरु। ठीक है, तो राष्ट्रगुरु किसको बोलते हैं? एसएन बनर्जी को बोलते हैं। ही क्लियर्ड सिविल सर्विसेज एग्जाम इन 1869 बट वाज बैड ओरिंग टू अ, ये एक्चुअली में वो मतलब कुछ प्रॉब्लम इशू था, उसकी वजह से इनको बाद में वहाँ से हटा दिया गया था इंडियन सिविल सर्विसेज से। बट ये पास किए थे 1869 में। ही अगेन क्लियर द एग्जाम इन 1871। ठीक है, पहली बार 1869 में, अगेन इन्होंने कब क्लियर किया? 1871 में। एंड पोस्टिंग एज असिस्टेंट मजिस्ट्रेट इन सिलहट। ठीक है, असिस्टेंट मजिस्ट्रेट एज सिलहट में इनकी पोस्टिंग हुई थी। ठीक है, ही फाउंडेड द बंगाली न्यूज़पेपर। ठीक है, ही फाउंडेड द बंगाली न्यूज़पेपर। बंगाली न्यूज़पेपर किसने बनाया? एसएन बनर्जी ने। इंडियन नेशनल लिबरेशन फेडरेशन किसने बनाया था? इन्होंने ही बनाया था। ठीक है, 1919 के टाइम पे। अलॉन्ग विद आनंद मोहन बोस फाउंडेड इंडियन नेशनल एसोसिएशन। ठीक है, अलॉन्ग विद आनंद मोहन बोस फाउंडेड इंडियन नेशनल एसोसिएशन कब? 26 जुलाई 1876। ईयर इंपॉर्टेंट है। तो इंडियन नेशनल एसोसिएशन कब बनाया? 26 जुलाई 1876। और वो बताना मुझे, दादा भाई नौरोजी ने, ठीक है, ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन कब फाउंड किया था? तो 1866 में लंदन में। ठीक है, ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन कब बनाया था दादा भाई नौरोजी ने? तो दादा भाई नौरोजी ने 1866 में।
ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन बनाया था। और इन्होंने क्या किया है, किसके साथ, आनंद मोहन बोस के साथ, इंडियन नेशनल एसोसिएशन 1876 में, यानी 10 साल बाद बनाया। ठीक है, ये याद रखना है, क्रोनोलॉजी में आ सकता है क्योंकि सिमिलर साउंड करता है दोनों। प्रेसिडेंट है वैकेंसी ट्वाइस, 1895 और 1902। ठीक है, एसएन बनर्जी 2 बार प्रेसिडेंट रह चुके हैं। ठीक है, कब कब, तो 1895, 1902। ही अलॉन्ग विथ अदर लिबरल लीडर्स ऑफ कांग्रेस फाउंडेड इंडियन नेशनल लिबरेशन फेडरेशन इन 1919, जो मैंने बताया आपको ऊपर बताया अभी। सेकंड, कर्जन विली किल्ड बाई मदन लाल ढींगरा। ठीक है, कर्जन विली को किसने मारा, तो मदन लाल ढींगरा ने। कब मारा, तो 1 जुलाई 1909 लंदन में। ठीक है, 1 जुलाई 1909 लंदन में किसने मारा, मदन लाल ढींगरा ने। ठीक है, मदन लाल ढींगरा ने कर्नल विली को मार दिया। और 13 मार्च 1940 में क्या हुआ, 13 मार्च 1940 में माइकल ओडायर, ठीक है, माइकल ओडायर को किसने मारा, उधम सिंह ने मारा। इनको लगता था कि जलियांवाला बाग मस्केयर जो हुआ था 13 अप्रैल 1919 को, उसके लिए ये जिम्मेदार हैं। ये वहाँ के उस टाइम के पंजाब के हेड थे, पर जिसने चलवाया था ना वो माइकल आर डायर था। ठीक है, माइकल आर डायर था, जिसके आदेश पे गोली चली थी, वो माइकल आर डायर था। ये वहाँ का पंजाब का हेड था उस टाइम पे, ओ डायर। ठीक है, तो उधम सिंह ने माइकल ओडायर को मारा। ठीक है, ज्वाइंट उधम सिंह ने कब गदर पार्टी ज्वाइन की, तो 1924 में, जब गांधी जी ने पहली बार और आखिरी बार बेलगाम सेशन को हेड किया था। गदर पार्टी 1924 में ज्वाइन किया। ठीक है, नेक्स्ट, क्विट इंडिया मूवमेंट आफ्टर फेलियर ऑफ क्रिप्स मिशन। ठीक है, क्विट इंडिया मूवमेंट आफ्टर फेलियर ऑफ क्रिप्स मिशन शुरू हुआ, वाज सेंट बाय ब्रिटिश गवर्नमेंट टू इंडिया इन मार्च 1942। ये क्रिप्स मिशन की बात करी जा रही है, कब आया था, तो मार्च 1942 में आया था। टू ऑब्टेन इंडियन कोऑपरेशन फॉर द ब्रिटिश वार एफर्ट्स इन वर्ल्ड वार 2। ओके, इट प्रपोज डोमिनियन स्टेटस आफ्टर वार। ठीक है, तो क्रिप्स मिशन आया था किस लिए, मार्च 1942 में, ताकि इंडियंस का कोऑपरेशन मतलब सहयोग वर्ल्ड वार 2 में ब्रिटिश पा सके। और ये बोला था कि वार के बाद हम आपको डोमिनियन स्टेटस देंगे। ठीक है, बट गांधी जी ने क्या बोला कि पोस्ट डेटेड चेक है ये डोमिनियन स्टेटस आपका। गांधी जी ने कहा कि ये आपका पोस्ट डेटेड चेक है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, डायरेक्ट एक्शन डे। तो मुस्लिम लीग ने डायरेक्ट एक्शन डे मनाया था कब, 16 अगस्त 1946 को। ठीक है, 16 अगस्त 1946। 8 नंबर, मोतीलाल नेहरू प्रेसिडेंट कौन कौन से सेशन के थे, तो 34th सेशन अमृतसर के थे। ठीक है, 34th सेशन हुआ था जो अमृतसर में 1919 में। और 43rd, ठीक है, 43rd, 34 और 43rd के थे कलकत्ता 1928 में। ठीक है, जवाहरलाल नेहरू कब कब प्रेसिडेंट थे, तो 44, 49 और 50। 44, 49 और 50। 44वां सेशन कौन है, लाहौर का 1929। 49 कब, लखनऊ का 1936। 50वां फैजपुर 1937। ठीक है, तो क्वेश्चन बन सकता है, इसको स्क्रीनशॉट लेके आप रख सकते हो। 9th नंबर, गदर पार्टी इस्टेब्लिश ऑन 1913 एट यूएसए सैन फ्रांसिस्को में। गदर पार्टी कब बना, 1913 में सैन फ्रांसिस्को में। फर्स्ट प्रेसिडेंट कौन थे इसके, सोहन सिंह भाकना। तो गदर पार्टी के पहले प्रेसिडेंट सोहन सिंह भाकना थे और इसके सेक्रेटरी लाला हरदयाल थे। ठीक है, लाला हरदयाल का नाम ज़्यादा इनके साथ आता है, बट इसके जो पहले प्रेसिडेंट थे सोहन सिंह भाकना और इसके सेक्रेटरी कौन थे, तो लाला हरदयाल। इट वाज सेंटर्ड अराउंड द वीकली जर्नल। ठीक है, द गदर, इसी के नाम पे इसका नाम गदर पड़ा था, क्योंकि ये जो इसका वीकली जर्नल था ना, ये काफ़ी फेमस हो गया था उधर, तो इसी के नाम पे इसका बाद में नाम कर दिया गया। इंपॉर्टेंट मेंबर्स इसके कौन कौन हैं, तो रामचंद्र, भगवान सिंह, बरकतुल्ला और भाई परमानंद। ठीक है, तो रामचंद्र, भगवान सिंह, बरकतुल्ला और भाई परमानंद। 1913 में सैन फ्रांसिस्को में बना था। प्रेसिडेंट कौन थे पहले इसके, सोहन सिंह भाकना और सेक्रेटरी लाला हरदयाल। नेक्स्ट क्वेश्चन, लाला लाजपत राय के बारे में क्या बोला गया है, कॉल्ड एज पंजाब केसरी और शेरे पंजाब इनको बोला जाता था लाला लाजपत राय को। इन्होंने कौन सा स्पेशल सेशन कांग्रेस का हेड किया था, तो कलकत्ता सेशन 1920 जो कि सितंबर मंथ में हुआ था, जिसमें एनसीएम को गांधी जी ने उसका प्रस्ताव दिया था एक्चुअली। ठीक है, तो लाला लाजपत राय ने वही जो स्पेशल सेशन हुआ था उसमें इन्होंने हेड किया था। वहाँ पे क्या हुआ था, कांग्रेस कमेटी का नया कॉन्स्टिट्यूशन बना और बोला गया कि कांग्रेस कमेटी जो है नए डेमोक्रेटिक लाइंस पे चलेगी। तो ये सब बातें जो स्पेशल सेशन था
कलकत्ता में हुआ था 1920 में, उसको किया गया। उसके बाद 1920 का जो नागपुर का सेशन हुआ था, बी राघवाचारी के अंडर में हुआ था, उसमें एनसीएम को एक्सेप्ट कर लिया गया, रेटिफाई कर लिया गया, ठीक है। तो उसी में एनसीएम को रेटिफाई किया गया था। एक्चुअली मैंने जो लाला लाजपत का बताया, एक उसमें करेक्शन है कि जो 1920 का जो कलकत्ता सेशन हुआ, सॉरी नागपुर सेशन हुआ, नागपुर सेशन हुआ 1920 का, जो बी राघवाचारी के अंडर में हुआ था, उसी में कहा गया कि कांग्रेस का नया कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट किया गया कांग्रेस का, और जो कांग्रेस है ना नए डेमोक्रेटिक लाइंस पे चलेगी। ये बी राघवाचारी के अंडर में हुआ था ये काम, ठीक है, तो याद रखना है, ठीक है। लाला लाजपत राय, एनसीएम रेजोल्यूशन पास हुआ था यहाँ पे, रेटिफाई कब किया गया था, तो जो बी राघवाचारी नागपुर का सेशन किए थे उसमें 1920 में। इलेक्टेड एज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ AIOTC 31 अगस्त 1920। तो इनके बारे में इंफॉर्मेशन है लाला लाजपत राय के बारे में। ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन जो कांग्रेस है, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस, एटक भी बोलते हैं, AITUC, तो इसके पहले प्रेसिडेंट कौन बने थे, तो लाला लाजपत राय बने थे। कब? 31 अक्टूबर 1920 को, ठीक है। तो 1920 ईयर याद कर सकते हैं इसका, ठीक है। लाला लाजपत राय के बुक्स कौन कौन से हैं, द स्टोरी ऑफ माई डिपोर्टेशन 1908 में, स्टोरी ऑफ माई डिपोर्टेशन कब है, तो 1908 में, आर्य समाज 1915 में, इंग्लैंड डेप्ट टू इंडिया 1917 में, और अनहैप्पी इंडिया 1928 में। अगर ईयर के साथ याद हो जाए तो ज़्यादा अच्छा है। तो लाला लाजपत राय का बुक क्या क्या है, तो सबसे पहले आया स्टोरी ऑफ माई डिपार्टेशन 1908 में, ठीक है, डिपार्टेशन 1908, आर्य समाज 1915, इंग्लैंड डेप्ट टू इंडिया 2 साल बाद 1917 में, और अनहैप्पी इंडिया 1928 में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एनी बेसेंट, फर्स्ट वुमेन इंडियन नेशनल कांग्रेस, ठीक है, फर्स्ट वुमेन INC वुमेन प्रेसिडेंट कब बनी थी, तो 1917 के कलकत्ता सेशन में। ये इंपॉर्टेंट है कि 1917 के कलकत्ता सेशन में ये पहली बार कोई महिला INC के प्रेसिडेंट बनी थी। इन 1916 सितंबर ऑल इंडिया लेवल होम रूल मूवमेंट शुरू हो चुका था, ठीक है, सितंबर 1916 में, ठीक है। अप्रैल के टाइम पे जो तिलक है ना, उनका होम रूल इस्टेब्लिश हुआ था, ठीक है, और सितंबर में एनी बेसेंट जी का। सी बिकेम द चेयरपर्सन ऑफ थियोसॉफिकल सोसाइटी इन 1907, ठीक है। 1897 में कर्नल ऑलकॉट और ब्लॉवस्की ने थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना किया था, जिसका 1907 में एनी बेसेंट उसका हेड बन गई, ठीक है। 1907 में एनी बेसेंट उसका इंडिया में हेड बन गई, और मद्रास के अदियार रीजन में उसका जो हेडक्वार्टर बना, जो इंडिया में शुरू हुआ था। इनके न्यूज़पेपर कौन कौन से हैं, तो न्यू इंडिया और कॉमनवेल्थ, ठीक है। कॉमनवेल्थ वीकली है, ठीक है, तो पूछा जा सकता है। न्यू इंड कॉमनवेल्थ सबको याद रहता है, बट ये पूछ सकता है कि कौन सा वीकली है, तो जो कॉमनवेल्थ है वो वीकली है इनका, एनी बेसेंट का। 12th नंबर, बाल गंगाधर तिलक, इनको लोकमान्य तिलक भी बोला गया, फाउंडेड डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी, ठीक है। तो बाल गंगाधर तिलक ने डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी 1884 में बनाया, ठीक है। जी आगरकर के साथ और अदर लोग भी थे। तो बेसिकली बाल गंगाधर तिलक ने 1884 में डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी बनाया। इन द बुक इंडियन अनरेस्ट बाय वैलेंटाइन किरोल, ठीक है। इंडियन अनरेस्ट एक बुक लिखा था वैलेंटाइन किरोल ने, उसमें बाल गंगाधर तिलक को तो फादर ऑफ इंडियन अनरेस्ट बोला था, ठीक है। इन्होंने कोई भी सेशन अटेंड नहीं किया, ये याद रखना है, ठीक है, कि एक भी सेशन बाल गंगाधर तिलक ने अटेंड नहीं किया था, ठीक है। 1908 में इनको जेल हो जाती है, मंडला जेल, ठीक है। ये 1914 तक जेल में रहते हैं, ठीक है, याद रखना है। फिर वहाँ पे उन्होंने जब जेल में थे उस टाइम पे मंडला जेल में, तो वहाँ पे उन्होंने गीता रहस्य नाम की बुक लिखी थी, ठीक है। अब यहाँ देखते हैं न्यूज़पेपर इनका कौन कौन सा था। केसरी जो था मराठा में था, और मराठा जो था वो इंग्लिश में था, ठीक है। केसरी जो था वो मराठा में था, और मराठा जो था वो इंग्लिश में था, ठीक है। बुक गीता रहस्य एंड आर्कटिक होम ऑफ वेदास, यानी कि बाल गंगाधर तिलक ने नॉर्थ पोल थियरी दी थी कि आर्यंस कहाँ के थे, तो आर्कटिक होम ऑफ वेदास या आर्कटिक होम ऑफ आर्यंस, ये थियरी बाल गंगाधर तिलक ने दी थी। इसको नॉर्थ पोल की थियरी भी बोलते हैं, ठीक है।
और वहीं स्वामी दयानंद सरस्वती ने तिब्बतन थ्योरी दी थी कि आर्यंस जो है ना वो तिब्बत से आए हुए हैं। मैक्स मूलर ने क्या थ्योरी दिया था? तो मैक्स मूलर ने सेंट्रल एशियन थ्योरी दिया है, ठीक है, ये याद रखना है। हर्ट एंड पेंका ने क्या बोला है कि जो आर्यंस है वो जर्मनी से आए थे। ये कुछ इंफॉर्मेशन है जिसको याद रखना आप। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन 1876 इंडियन एसोसिएशन, ठीक है, मैंने बताया 1866 में ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन किसने बनाया लंदन में? तो दादा भाई नौरोजी ने बनाया, ठीक है। 1876 में इंडियन एसोसिएशन किसने बनाया था? तो एस एन बनर्जी ने बनाया था, ठीक है, सपोर्टेड बाय आनंद मोहन बोस, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉलिटिकल एसोसिएशन बिफोर आईएनसी, ठीक है। और ये बाद में क्या हुआ था? 1886 में आईएनसी में मर्ज कर दिया गया था, ये याद रखना है, ठीक है। तो मैंने दो बताया, एक 1866 वाला एसोसिएशन ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन दादा भाई नौरोजी ने बनाया लंदन में, और ये इंडियन एसोसिएशन है ना, इसको 1876 में इसके 10 साल बाद लाया गया, और ये बाद में 1886 में आईएनसी में मर्ज कर दिया गया था, ठीक है। सीआर दास के बारे में देखते हैं। पॉलिटिकल गुरु ऑफ सुभाष चंद्र बोस, ठीक है। महात्मा गांधी के पॉलिटिकल गुरु कौन थे? तो गोपाल कृष्ण गोखले थे। और सुभाष चंद्र बोस के जो पॉलिटिकल गुरु कौन थे? वो सीआर दास थे। इन जर्मनी गिव द टाइटल ऑफ नेताजी, ठीक है। इनको जो नेताजी की उपाधि मिली थी ना, वो जर्मनी में उस टाइम पे थे, वहां पे इनको मिला था। सीआर दास को एज अ देश बंधु भी बोला जाता है, ठीक है। आप बता भारत रत्न किसको बोलते हैं या देश रत्न किसको बोलते हैं? अगर आपको कमेंट में बताओ तो बताना मुझे। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रिसाइडेड ओवर द गया सेशन, सीआर दास ने गया सेशन 1922 वाला जो था उसको हेड किया था, गया सेशन। आल्सो एआईयूटीसी सेशन लाहौर इन 1923 एंड कलकत्ता इन 1924। अगेन ये याद रखने वाला फैक्ट है। इन्होंने गया सेशन 1922 का हेड किया था, ठीक है। और इन्हें एटक का सेशन जो कि लाहौर में हुआ था 1923, और जो 1924 कलकत्ता में हुआ उसको भी इन्होंने सीआर दास ने हेड किया था। इनको देश बंधु कहा जाता था, ठीक है। और ये पॉलिटिकल गुरु थे सुभाष चंद्र बोस के। ओके, नेक्स्ट सुभाष चंद्र बोस के बारे में। वर्क एंड एज एडिटर फॉर सीआर दास न्यूज़पेपर, ठीक है, फॉरवर्ड। तो पहले ये किस तरह से काम करते थे? सीआर दास के एक न्यूज़पेपर एडिटर में, सीआर दास के एक न्यूज़पेपर जिसका नाम फॉरवर्ड था, उसके लिए उसमें ये एज ए एडिटर काम करते थे। और लेटर ऑन इन्होंने खुद का न्यूज़पेपर बनाया जिसका नाम स्वराज रखा, ठीक है। तो अगेन ये फैक्ट देख लेते हैं। वर्क एज एन एडिटर फॉर सीआर दास न्यूज़पेपर फॉरवर्ड, लेटर ऑन ओन न्यूज़पेपर कॉल्ड स्वराज। ओके, प्रेसिडेंट ऑफ आईएनसी एज हरिपुरा सेशन 1938। इसमें इन्होंने नेशनल प्लानिंग कमेटी एनपीसी को अडॉप्ट किया। 1931 में जो कराची का सेशन हुआ था जिसको सरदार वल्लभ भाई पटेल ने हेड किया था, वहाँ पे फंडामेंटल राइट्स का रिजोल्यूशन हुआ और नेशनल इकोनॉमिक प्लानिंग, ठीक है, वहाँ पे नेशनल इकोनॉमिक प्लानिंग अडॉप्ट किया गया था। और जो हरिपुरा सेशन है, ठीक है, हरिपुरा सेशन 1938 में नेशनल प्लानिंग कमीशन को अडॉप्ट किया गया। तो ये दोनों याद रखना है। फाउंडेड अ न्यू पॉलिटिकल पार्टी फॉरवर्ड ब्लॉक 1939 में, जब त्रिपुरी क्राइसिस हो गया उसके बाद। इन जुलाई 1943 ही रीच्ड सिंगापुर फ्रॉम जर्मनी, ठीक है, जुलाई 1943 में वो सिंगापुर पहुंचे, कहाँ से? जर्मनी से। एंड फ्रॉम देयर गेव कॉल दिल्ली चलो, ठीक है, फिर वहां से सिंगापुर से इन्होंने बोला कि दिल्ली चलो। एंड आल्सो अनाउंस द फॉर्मेशन ऑफ आज़ाद हिंद फौज, ठीक है, आज़ाद हिंद फौज एंड द इंडियन नेशनल आर्मी, ठीक है। कब बनाया इन्होंने? 21 अक्टूबर 1943। तो फिर से एक बार बताता हूँ मैं कि जुलाई 1943 में वो पहुँचे सिंगापुर, कहाँ से? जर्मनी से। जर्मनी से सिंगापुर पहुँचे और फिर वहाँ से सिंगापुर से इन्होंने बोला कि दिल्ली चलो, ठीक है। एंड आल्सो अनाउंस द फॉर्मेशन ऑफ आज़ाद हिंद गवर्नमेंट एंड इंडियन नेशनल आर्मी, ठीक है, वहीं से, सिंगापुर से। नेक्स्ट, चिटगांग आर्मरी रेड कब हुआ था? 18 अप्रैल 1930। याद रखना है, चिटगांग आर्मरी रेड कब हुआ था? डेट सहित 18 अप्रैल 1930। सूर्यसेन एंड काट बाई पुलिस इन फेब 1933 ड्यू टू बिट्रेयल बाई नेत्र सेन, ठीक है। तो सूर्यसेन ने इसको लीड किया था, ठीक है। फेब 1933 में ये पकड़े गए, किसके बिट्रेयल से? तो नेत्रसेन के। इन हुज हाउस ही वाज हाइडिंग एंड हैंग्ड ऑन 12 जनवरी 1934, ठीक है। तो 18 अप्रैल को
18 अप्रैल 1930 में चिटगांग आर्मरी रेड हुआ, ठीक है। किसने रेड किया? तो सूर्य सेन ने रेड किया। ये पकड़े कब गए? तो फेब 1933, 3 साल बाद, ठीक है, 3 साल बाद ये पकड़े गए। 12 जनवरी 1934 को इनको फांसी हो गई थी, ठीक है, याद रखना है। जहाँ पे कुछ फैक्ट आ रहा है वो मैं वहाँ थोड़ा स्लो हो जा रहा हूँ, बाकी मैं ट्राई कर रहा हूँ कि थोड़ा तेजी से पढ़ा जाए इसको। 5th नंबर, नोवेल आनंद मठ रिलेटेड टू, आनंद मठ नोवेल किससे रिलेटेड है? तो ये सन्यासी रिवोल्ट से रिलेटेड, ठीक है। इसको फकीर रिबेलियन भी बोलते हैं। तो आनंद मठ नोवेल जो है किससे रिलेटेड है? तो सन्यासी रिवोल्ट से, जिसको फकीर रिबेलियन बोलते हैं। ये कब पब्लिश हुआ था आनंद मठ? 1882 में, ठीक है। आनंद मठ कब पब्लिश हुआ? 1882 में, ठीक है। सन्यासी रिवोल्ट में किसका पार्टिसिपेशन था? तो देवी चौधरानी का, ठीक है। देवी चौधरानी रिकॉग्नाइजेस द वुमेन कंट्रीब्यूशन टू अर्ली रेजिस्टेंस 18th सेंचुरी, ठीक है। तो इसमें देवी चौधरानी का हुआ था और इनके नाम पे एक नोबल भी लिखा गया है, यही सेम नाम, देवी चौधरानी के नाम से। तो नेक्स्ट अगर ये क्वेश्चन बने, ये तो सब जानते हैं कि आनंद मठ किसने लिखा? बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने, बट इनकी ही नोबेल है जिसका नाम है देवी चौधरानी। ये भी पूछा जा सकता है कि किससे रिलेटेड है, तो ये भी सन्यासी रिवोल्ट से ही रिलेटेड है, ठीक है। और सन्यासी रिवोल्ट किस रीजन में हुआ था? तो ये बंगाल में रीजन में हुआ था, तो मुर्शिदाबाद उसी रीजन में, बंगाल रीजन में हुआ था, ठीक है। अगेंस्ट पॉलिसी ऑफ रेवेन्यू और एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है। इसके लीडर कौन थे? तो मजनूम शाह फकीर और पंडित भवानी चरण पाठक, ठीक है। तो ये सब इनके लीडर थे। तो अगेन देख लेते हैं कि जो बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय हैं, उन्होंने आनंद मठ जो लिखा था वो किसके ऊपर नोवेल लिखा था? किसके ऊपर? तो सन्यासी रिवोल्ट या फकीर रिबेलियन के ऊपर लिखा था। इसमें देवी चौधरानी थी, एक वुमेन थी, इन्होंने कंट्रीब्यूट किया था। और आनंद मठ को 1882 में पब्लिश किया गया। वंदे मातरम, ठीक है, वंदे मातरम जो हम लोग गाते हैं ना, वो आनंद मठ से ही लिया गया है, ये याद रखना है। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, ये नाम याद रखना। नेक्स्ट, कुका रिबेलियन बाय राम सिंह पंजाब रीजन, बस इससे ज़्यादा याद करना है। कुका रिबेलियन किससे रिलेटेड है? राम सिंह पंजाब रीजन से। नेक्स्ट, संथाल, तो ये जो 1857 का रिवोल्ट था उसके 1 साल पहले ही हुआ था, क्योंकि 1857 के रिवोल्ट के पहले संथाल रिवोल्यूशन काफ़ी बड़ा रिवोल्ट था ये एक तरह से, तो उसके 1 साल पहले हुआ था। इसमें 4 लीडर थे, ठीक है। सिद्धू कान्हू चांद और भैरव, सिद्धू कान्हू चांद भैरव, राजमहल झारखंड के आसपास का ये था। चेरो विद्रोह कब हुआ था? तो चेरो विद्रोह जो हुआ था 1800 आसपास के हुआ था, 1800 से 1802 के पलामू रीजन में हुआ था और इसके लीडर भूषण थे। बस एक एक्स्ट्रा फैक्ट मैं बता दिया कि चेरो विद्रोह जो है 1800 से 1802 के टाइम पे हुआ था, पलामू रीजन में हुआ था और इसके लीडर भूषण थे, ठीक है। यहाँ पे नहीं है, बस मुझे ये संथाल के साथ याद आया तो बता दिया। 8 नंबर, कैप्टन लक्ष्मी सहगल, ठीक है, कैप्टन लक्ष्मी सहगल लीड, तो इंडियन नेशनल आर्मी की वुमेन कमांडर थी, ठीक है। उस रेजिमेंट का क्या नाम था? रेजिमेंट का तो रानी लक्ष्मी रेजिमेंट, ठीक है। तो कैप्टन लक्ष्मी सहगल INA की वुमेन कमांडर थी जो रानी लक्ष्मीबाई रेजिमेंट को लीड कर रही थी। हर रैंक टेकन व्हेन प्रिजनर इन बर्मा ड्यूरिंग सेकेंड वर्ल्ड वॉर, ठीक है। उनका रैंक ले लिया गया जब वो बर्मा में प्रिजनर हो गई सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम पे, ठीक है। 9th, प्रथम भारतीय INC प्रेसिडेंट वुमेन कौन थी? तो 1925 के कानपुर सेशन में सरोजनी नायडू, ओके। 1917 में कौन था पहला जो कि पहली वुमेन थी, ये फर्स्ट इंडियन वुमेन है, ठीक है। तो वो 1970 वाला कहाँ का सेशन है मुझे कमेंट में बताइए अगर आपको याद है तो, ठीक है। आल्सो रेफर्स ए नाइटिंगेल ऑफ इंडिया ड्यू टू हर पोएटिक वर्क, ठीक है। तो सरोजनी नायडू कब बनी थी? 1925 में कानपुर सेशन में, और इनको नाइटिंगेल ऑफ इंडिया भी बोला जाता है, ठीक है। 10th नंबर, अरुणा आसिफ अली, ठीक है। तो ग्रैंड ओल्ड लेडी ऑफ इंडिया बोला जाता है, ग्रेट ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया दादा भाई नौरोजी को, और अरुणा आसिफ अली को ग्रेट ओल्ड लेडी ऑफ इंडिया बोला जाता है, ठीक है। रिमेंबर्ड फॉर होस्टिंग इंडियन नेशनल फ्लैग एट द ग्वालियर टैंक मैदान बॉम्बे ड्यूरिंग क्विट इंडिया मूवमेंट, तो इनका यही इसके लिए याद रखा जाता है कि इंडियन नेशनल फ्लैग को होस्ट किया था ग्वालियर टैंक मैदान बॉम्बे में जब क्विट इंडिया मूवमेंट हुआ था, ठीक है। 10वां नंबर,
बी आर अम्बेडकर के बारे में देखते हैं। बहिष्कृत हितकर्णी सभा, ठीक है, बहिष्कृत हितकर्णी सभा 1924 में। डिप्रेस्ड क्लास वेलफेयर इंस्टीट्यूट, ठीक है, इसका नाम था। ही लीड महत सत्याग्रह 1927 में, ठीक है। तो बहिष्कृत हितकर्णी सभा इन्होंने कब, 1924 में। उसके 3 साल बाद महत सत्याग्रह 1927 में, फाइट फॉर द राइट ऑफ द अनटचेबल्स, ठीक है, कम्युनिटी टू ड्रॉ वाटर फ्रॉम मेन टैंक ऑफ द टाउन, ठीक है, उसके लिए उन्होंने महत सत्याग्रह शुरू किया। फाउंडेड इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी, ठीक है, इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी कब, 1936 में, ठीक है। तो 1924 में बहिष्कृत हितकर्णी सभा इन्होंने बनाया। महत सत्याग्रह 1927 में, फिर 1936 में इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी आल्सो स्टार्टेड पीरियोडिकल्स फॉर डिफेंस ऑफ दलित राइट्स, ठीक है। मूक नायक कब, 1920 में, मूक नायक 20। बहिष्कृत हितकर्णी बहिष्कृत भारत, इसी के बाद इन्होंने उसको शुरू किया था 1924 में। समता 1928 में और जनता 1930 में। तो ये चारों विथ ईयर याद रखना है, चारों विथ ईयर, ठीक है। मूकनायक 1920, बहिष्कृत भारत 1924, समता 1928, जनता 1930। कुछ कहानी बना के कुछ आसपास में करके ऐसे ही याद रखना होगा। खैर मैं एक बार और कंपाइल कर देता हूँ। तो बहिष्कृत हितकर्णी सभा कब बना, 1924 में। और बहिष्कृत भारत, इसी के टाइम पे इन्होंने एक पीरियोडिकल शुरू किया था 1924 में। महत सत्याग्रह 1927 में, महत सत्याग्रह पानी के लिए, इन्होंने पानी निकाल सके अनटचेबल, 1927 में। इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी 1936 में, ठीक है। अब इनका जो जनरल्स वगैरह हैं, पीरियोडिकल्स हैं। मूक नायक 20 में, तो मूक 20, बहिष्कृत भारत 1924, ये दोनों याद ही हो गए। समता 1928 और जनता 1930, ये भी याद हो गया। 11वां नंबर, ज्योतिबा फुले के बारे में देखते हैं। ज्योतिबा फुले ने क्या क्या लिखा है, तो गुलामगिरी 1873 में लिखा, ठीक है। तो ज्योतिबा फुले ने गुलामगिरी 1873 में लिखा है। और तृतीय रत्न 1855 में लिखा है। तो पहले तृतीय रत्न लिखा था 1855 में, फिर गुलामगिरी 1873 में लिखा है। अलॉन्ग विथ हिज वाइफ ही एस्टेब्लिश्ड द फर्स्ट स्कूल फॉर गर्ल्स इन पुणे 1848 में, ठीक है। तो अगेन देखते हैं, ज्योतिबा फुले ने पहली बार अपने वाइफ के साथ मिलके पुणे में 1848 में एक स्कूल खोला लड़कियों के लिए। देन 1855 में तृतीय रत्न बनाया, बुक लिखा। देन 1873 में गुलामगिरी लिखा, ठीक है। ये क्रोनोलॉजी याद रखना है। सेकंड, रैयतवाड़ी सिस्टम में क्या होता था कि जो किसान है ना, उनसे डायरेक्ट लिया जाता था, जो रेवेन्यू है ना, किसानों से डायरेक्ट लिया जाता था, इसमें बिचौलिए नहीं होते थे। तो इसको किसने इंट्रोड्यूस किया, अलेक्जेंडर रीड, मुनरो एंड रीड, ऐसे याद करो कि रैयत सिस्टम किसने लाया था, तो मुनरो एंड रीड 1820, ठीक है, मद्रास रीजन में, ठीक है। रेवेन्यू डायरेक्टेड पेड टू स्टेट बाय पीजेंट्स, ठीक है, यही बताया मैंने कि पीजेंट से डायरेक्ट लिया जाता था। दादा भाई नौरोजी, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया कब, 1901 में, ठीक है। ईयर याद रखना है। दादा भाई नौरोजी ने कब लाया था इसको बुक, तो पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया 1901। आरसी मजूमदार, द रिवोल्ट ऑफ 1857 इज नाइदर फर्स्ट नार नेशनल नार वार ऑफ इंडिपेंडेंस। तो ये आरसी मजूमदार ने बोला है, ठीक है। बीडी सावरकर ने क्या बोला है, फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस 1857। और आरसी मजूमदार ने क्या बोला है कि ये एक नाइदर फर्स्ट नार, इट इज नाइदर फर्स्ट नार नेशनल नार वार ऑफ इंडिपेंडेंस। तो आरसी मजूमदार ने ये बोला है। और बीडी सावरकर ने बोला है कि इट इज द फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस, ठीक है। 14th नंबर, फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ, ठीक है, फर्स्ट गवर्नर जनरल कौन है इंडिया का, तो लॉर्ड विलियम बेंटिंग। जब 1813 का एक्ट आया था, उसी के टाइम पे ये हुआ था, यहाँ पे लिखा भी हुआ है। तो लॉर्ड विलियम बेंटिंग फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया थे, किसके थ्रू, चार्टर एक्ट ऑफ 1833। एनेक्सेशन ऑफ मैसूर 1831 में इन्होंने किया था, ठीक है। तो लॉर्ड विलियम बेंटिंग ने एनेक्सेशन ऑफ मैसूर किया था 1831 में, ठीक है। अबोलिशन ऑफ सती 1829 में। ट्रीटी ऑफ परपेचुअल फ्रेंडशिप विथ रंजीत सिंह,
ये भी 1831 में किया था। तो यानी कि 1831 में क्या किया था इन्होंने, एनेक्सेशन ऑफ मैसूर, ठीक है, और ट्रीटी ऑफ परपेचुअल फ्रेंडशिप विद रंजीत सिंह, ठीक है। नोन एज फादर ऑफ मॉडर्न वेस्टर्न एजुकेशन इन इंडिया, ठीक है। फादर ऑफ मॉडर्न वेस्टर्न एजुकेशन इंडिया कौन है, तो विलियम बेंटिंग थे। इन्होंने काफ़ी सुधार किए थे भारत में। बंगाल फर्स्ट गवर्नर जनरल, तो वॉरेन हेस्टिंग, कब, 1773 के एक्ट्स बने थे, ठीक है। नेक्स्ट, आईएनसी इन 1885 कहाँ पे सेशन हुआ था, बीसीएमए याद कर सकते हो, आप बकमई याद कर सकते हो या बीसीएमए। तो पहला बॉम्बे में हो, दूसरा कलकत्ता में हो, तीसरा मद्रास में हुआ, चौथा इलाहाबाद सेशन में हुआ। ओके, पहले वाले को किसने हेड किया था, तो डब्ल्यू.सी. बनर्जी। कलकत्ता सेशन को दादा भाई नौरोजी। इन्हीं के सजेशन पे इंडियन नेशनल यूनियन को इंडियन नेशनल कांग्रेस का नाम दिया गया था, दादा भाई नौरोजी के सजेशन से, ठीक है। मद्रास को फर्स्ट मुस्लिम लीडर कौन थे, बदरुद्दीन तैयब जी। और इलाहाबाद में जॉर्ज यूले फर्स्ट यूरोपियन थे जिन्होंने हेड किया था 1888 में, ठीक है। नेक्स्ट, 1896 का कलकत्ता सेशन में क्या हुआ था, तो सेकंड मुस्लिम आईएनसी प्रेसिडेंट बने थे रहीमतुल्लाह सयानी, और इसमें वंदे मातरम गाया गया था। वंदे मातरम कहाँ से लिया गया है, जो सन्यासी रिवोल्ट पे बेस्ड है, आनंद मठ, जिसको बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने लिखा है। देवी चौधरानी भी उसमें से रिलेटेड है, उनके नाम पे एक नॉवेल भी है, तो उस रिलेटेड फकीर रिबेलियन बोला जाता है उसको। और आनंद मठ 1882 में पब्लिश हुआ था, ये भी याद रखना है। सेकंड नंबर, इन 1902 लॉर्ड कर्जन अपॉइंटेड द यूनिवर्सिटी कमीशन, ठीक है, उसका नाम क्या है, तो रैले कमीशन। इसको यूनिवर्सिटी कमीशन भी बोला जाता है। कब आया था, तो 1902 में। ओके, उसके उस कमेटी में 2 इंडियंस इंक्लूड किए गए थे, कौन कौन, तो सैयद हुसैन बिलग्रामी और एस.एन. बनर्जी, ठीक है, 2 लोग, हुसैन बिलग्रामी और एस.एन. बनर्जी, 2 इंडियन इसमें, जो लॉर्ड कर्जन ने 1902 में यूनिवर्सिटी का कमीशन लाया था रैले के अंडर में, उसमें 2 इंडियंस थे, एस.एन. बनर्जी और हुसैन बिलग्रामी। नेक्स्ट, पूना सार्वजनिक सभा, ठीक है, पूना सार्वजनिक सभा कब आया, 1870 में एम.जी. रनाडे द्वारा, ठीक है। तो पूना सार्वजनिक सभा 1870 में एम.जी. रनाडे ने शुरू किया था, ठीक है। मैंने बताया 1866 में ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन दादा भाई नौरोजी ने लंदन में शुरू किया। 1876 में इंडियन एसोसिएशन किसने बनाया, एस.एन. बनर्जी ने आनंद मोहन बोस के साथ मिलकर बनाया 1876 में। अब देखिए 1870 में पूना सार्वजनिक सभा बना एम.जी. रनाडे द्वारा। मैं ये बार बार इसलिए बता रहा हूँ कि आईएनसी सेशन के पहले भी कुछ एसोसिएशन बने हैं ना, उसका अक्सर ईयर, फाउंडर या उसको क्रोनोलॉजी बनाने में अक्सर आता है ये क्वेश्चन, ठीक है, इसलिए मैं ये क्वेश्चन बार बार बता रहा हूँ, ठीक है। नाउ फर्स्ट सेशन, आईएनसी के फर्स्ट सेशन में 72 डेलीगेट्स पार्टिसिपेट किए थे, जिसमें 52 इंडियंस थे और 2 मुस्लिम थे, ठीक है, बिहार से इसमें कोई नहीं था। और सेकंड सेशन में 434 डेलीगेट्स थे, ठीक है, जिसमें 33 मुस्लिम थे, ठीक है, और 2 लोग बिहार से थे, याद रखना है, सॉरी 1 लोग बिहार से थे, इसमें कोई भी बिहार से नहीं था, और इसमें सेकेंड वाले सेशन में 1 लोग बिहार से थे, ठीक है। फिफ्थ क्वेश्चन, इन 1906 बी.डी. सावरकर फाउंडेड अभिनव भारत सोसाइटी इन लंदन, ठीक है। तो लंदन में अभिनव भारत सोसाइटी बी.डी. सावरकर ने कब फाउंड किया था, 1906 में। एंड स्टडी लॉ वेयर ही कंपाइल्ड वॉल्यूम कॉल्ड मज्जनी चरित्र, ठीक है। तो मज्जनी चरित्र याद रखना किससे रिलेटेड है, बी.डी. सावरकर से। ओके, अगेन मुस्लिम लीग। नेक्स्ट, मुस्लिम लीग स्टार्टेड इट्स रेगुलर कन्वेंशन ऑन रेगुलर बेसिस फ्रॉम 1925, ठीक है। तो मुस्लिम लीग अपना रेगुलर जो मीटिंग्स वगैरह हैं कब से शुरू किया था, तो 1925 में। 1906 में मुस्लिम लीग फाउंड हुआ था, सलीमुल्लाह खां फर्स्ट प्रेसिडेंट कौन थे, आगा खां, ठीक है। और हेडक्वार्टर कहाँ बना था 1906 में मुस्लिम लीग जो बना था तो लखनऊ इसका हेडक्वार्टर बना था। ढाका में फाउंड हुआ था, पर जो हेडक्वार्टर है वो लखनऊ में बना था। फर्स्ट सेशन एट कराची 29 दिसंबर 1907, ठीक है।
कोल मुटिनी कब हुआ था? तो कोल 1831 में। कोल कब हुआ? 1831 में। बुद्धो भगत अगेंस्ट दिकूज। दिकूज किसको बोला जाता था? जो बाहरी आउटसाइडर को बोला जाता है। किस रीजन में होता था? तो रांची, सिंहभूम, हजारीबाग, छोटा नागपुर प्लेटू में। ठीक है, तो मैंने 3 रिवोल्ट बता दिया। संथाल कब हुआ था? तो 1855 से 1856 के आसपास हुआ था। ठीक है, सिद्धू भैरव कान्हू इन लोग ने संथाल रेवेन्यू को हेड किया था। ठीक है, उसके बाद मैंने बताया चेरो रिवोल्ट कब हुआ था? चेरो रिवोल्ट 1800 से 1802 पलामू रीजन में, भूसड़ ने इसको लेड किया था। थर्ड बता दिया मैंने, कोल मुटिनी किसने किया था? तो कोल मुटिनी कहाँ हुआ था? तो 1831 में बुद्धो भगत ने हेड किया था दिकूज के खिलाफ। किस रीजन में हुआ था? रांची, सिंहभूम, हजारीबाग, छोटा नागपुर प्लेटू रीजन में हुआ था। ओके, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ ताकि याद आए। द पॉपुलर सॉन्ग, ठीक है, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, इज रिटन बाई बिस्मिल अजीमाबदी। ठीक है, बिस्मिल अजीमाबदी। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, किसने लिखा था ओरिजिनली? तो बिस्मिल अजीमाबदी। ये कहाँ पे पैदा हुए थे? पटना में। ठीक है, इसलिए ये बिहार पीसीएस के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि बिस्मिल अजीमाबदी कहाँ से रिलेटेड थे? तो पटना से। फर्स्ट रिसाइटेड इन 1920 एट द कांग्रेस सेशन ऑफ कोलकाता। ठीक है, तो जो स्पेशल सेशन ऑफ कोलकाता हुआ था, जिसको लाला लाजपत राय ने हेड किया था, जिसमें पहली बार गांधी जी ने एनसीएम को उसमें पेश किया था, वही वाला सेशन में इसको बोला गया था, पहली बार डिसाइड किया गया था। ठीक है, और 1921 इट वाज पब्लिश्ड इन द उर्दू डेली सबा। ठीक है, और 1921 में ही ये जो उर्दू डेली है सबा, उसमें इसको पब्लिश कर दिया गया। ठीक है, इसको पॉपुलराइज कौन किया? राम प्रसाद बिस्मिल। उसी तरह से इनकलाब जिंदाबाद जो है, उसको किसने ओरिजिनली दिया था? तो हसरत मोहानी ने। इसको फेमस किया किसने था? तो भगत सिंह ने किया था इनकलाब जिंदाबाद को। ठीक है, ये हो गया। 9th क्वेश्चन, डिफेंस ऑफ INA इंडियन नेशनल आर्मी प्रिजनर्स इन द कोर्ट वाज ऑर्गेनाइज्ड बाय, किसने उसको डिफेंस किया था? तो भूलाबाई देसाई, तेज बहादुर सप्रू, कैलाशनाथ काटजू, जवाहरलाल नेहरू और आसफ अली। या नाम याद है। तो रेड फोर्ट कोड नाम से, रेड फोर्ट केस के नाम से भी जानते हैं उसको, जिसमें INA प्रिजनर्स को बंद किया गया था। उसमें कौन कौन थे? तो शहनवाज हुसैन, गुरबख्श सिंह और प्रेम सहगल, ये तीनों लोग को वहाँ रेड फोर्ट केस में वहाँ पे ये डिफेंस कर रहे थे उसका। ठीक है, नेक्स्ट, मैडम भिकाजी कामा। ठीक है, अनफ्लोर्ड फ्लैग स्टुटगार्ट इन जर्मनी ट्राई कलर फ्लैग। तो पहली बार इन्होंने स्टुटगार्ट में जर्मनी में ट्राई कलर फ्लैग को होस्ट किया था। इनको मदर ऑफ ऑल रिवोल्यूशनरीज बोला जाता है। ठीक है, तो मैडम भिकाजी कामा को मदर ऑफ ऑल रिवोल्यूशनरीज बोला जाता है। एंड इंटरनेशनल सोशलिस्ट कॉन्फ्रेंस टुक प्लेस ऑन 21 अगस्त 1907 इन जर्मनी स्टुटगार्ट, और वहीं पे इन्होंने इंडियन नेशनल फ्लैग को होस्ट किया था, अनफ्लोट किया था। ठीक है, तो 21 अगस्त 1907 में स्टुटगार्ट जर्मनी में इंटरनेशनल सोशलिस्ट कॉन्फ्रेंस हुआ था। ठीक है, 11th नंबर, सर विलियम वेडरबर्न बिकेम द प्रेसिडेंट ऑफ INC। ठीक है, आप एनुअल सेशन एट बॉम्बे इन 1889। ठीक है, एंड एट इलाहाबाद इन 1910। ठीक है, तो 2 बारी विलियम वेडरबर्न। हु यूज्ड हुगली एज अ बेस फॉर पायरेसी इन बे ऑफ बंगाल? तो पुर्तगीज। ठीक है, तो हुगली को एज अ बेस किसने यूज किया बे ऑफ बंगाल में पायरेसी के लिए? तो पुर्तगीज ने। ठीक है, 13 नंबर, वायसराय अडॉप्टेड एग्रेसिव पॉलिसी टुवर्ड अफगानिस्तान। ठीक है, वायसराय अडॉप्टेड एग्रेसिव पॉलिसी टुवर्ड्स अफगान, कौन थे वो? तो लॉर्ड लिटन थे। लिटन का टाइम कब है? 76 से लेके 80 तक। लॉर्ड लिटन ने और क्या काम किया था, यहाँ देखते हैं अभी। तो सेकेंड एंग्लो अफगान वार 1878 to 80 तक हुआ था, लॉर्ड लिटन के टाइम पे हुआ था। व्हेन कंट्री वाज सफरिंग फ्रॉम फमाइन ही ऑर्गेनाइज्ड दिल्ली दरबार इन 1877। ठीक है, तो पहली बार जब दिल्ली दरबार हुआ था, कब हुआ था? 1877 में हुआ था। किसके टाइम पे हुआ था? तो लॉर्ड लिटन के टाइम पे हुआ था, और उस टाइम पे कंट्री में फमाइन की सिचुएशन थी। ठीक है, अपॉइंटेड फमाइन कमीशन अंडर रिचर्ड स्ट्रेचे। ठीक है, तो कभी कभी आता है कि रिचर्ड स्ट्रेचे कमेटी किससे रिलेटेड है? तो फमाइन से रिलेटेड है। ठीक है, और किसके टाइम पीरियड में था ये? तो अंडर रिचर्ड स्ट्रेचे के टाइम पीरियड में। ठीक है, इनेक्ट रॉयल टाइटल एक्ट इन 1876। ठीक है, इसी में पहली बात 1876 में ही रानी विक्टोरिया को इम्प्रेस ऑफ इंडिया बोला गया था। ठीक है,
तो यही पहला है, याद रखना है। रॉयल टाइटल एक्ट 1876 एंड क्वीन विक्टोरिया, ये तो क्वीन विक्टोरिया डिक्लेयर्ड एज कैसरे हिंद, ठीक है। तो क्वीन विक्टोरिया को कैसरे हिंद 1876 के आसपास ही बोला गया था, ठीक है, रॉयल टाइटल एक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, लॉर्ड लिटन, काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट जो आता है ना, जिसको बाद में रिपन उसको रिपील करते हैं, वो भी इन्हीं के टाइम पे आया था, लिटन के टाइम पे। सेकेंड एंग्लो अफगान वार 1878 से 80 तक, और फर्स्ट दिल्ली दरबार 1877 का लॉर्ड लिटन के टाइम पे आया था। रिचर्ड स्ट्रेचे जो फमाइन कमीशन है, इन्हीं के टाइम पे आए थे, और महारानी विक्टोरिया को कैसरे हिंद की उपाधि जो टाइटल है, इन्हीं के टाइम पे मिला था। 14 नंबर, द सरबंदी कैंपेन ऑफ 1922 लेड बाई सरदार वल्लभ भाई पटेल, आल्सो नोन बिस्मार्क ऑफ इंडिया, ठीक है। यानी कि जो सरबंदी कैंपेन जो कि शुरू हुआ 1922 में सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा, उसको एज अ बिस्मार्क ऑफ इंडिया जाना जाता है। और ये जो सरबंदी कैंपेन था क्या, तो टू नॉट पे टैक्सेस टू ब्रिटिश अथॉरिटी, ओके, ये इससे रिलेटेड था। 15 नंबर, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एट द टाइम ऑफ पार्टीशन, ठीक है, प्रेसिडेंट ऑफ आईएनसी एट द टाइम ऑफ पार्टीशन ऑफ इंडिया कौन है, तो जेबी कृपलानी है, ओके। ही गॉट द टाइटल आचार्य व्हेन ही वाज टीचिंग एट द गुजरात विद्यापीठ, ठीक है। तो क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि जेबी कृपलानी की गुजरात विद्यापीठ से कौन रिलेटेड है, कौन वहाँ टीचिंग का काम किए हैं, तो जेबी कृपलानी। और आईएनसी प्रेसिडेंट थे ये कब, जब इंडिया फ्रीडम पा लिया, ठीक है। अब पार्टीशन के टाइम पे वही दोनों क्वेश्चन हो सकता है कि जब इंडिया को फ्रीडम मिला या जब इंडिया का पार्टीशन हुआ, तो कौन था, तो जेबी कृपलानी, ओके। 16 नंबर, काकोरी राबरी केस, ठीक है। काकोरी राबरी केस लखनऊ के पास में एक जगह है, ठीक है, वहाँ पे ये इंसिडेंट हुआ था। 1924 में नहीं हुआ था एक्चुअली, इसे बता रहा हूँ मैं आगे। काकोरी राबरी केस जो है वो 4 लोग इनमें जो पकड़े गए थे, जो दोषी माने गए, पकड़े गए, कौन कौन थे, तो राम प्रसाद बिस्मिल जिनको गोरखपुर में फांसी हुई, असबाकुल्ला खां जिनको फैजाबाद में हुई, रोशन लाल जिनको नैनी जेल इलाहाबाद में हुआ, और राजेंद्र लहरी जो कि गुंडा में, ठीक है, ये याद रखना है। ये किसके मेंबर्स ने किया, तो हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन के मेंबर 1924 में इन्हीं के मेंबर्स ने काकोरी रॉबरी केस किया था, ठीक है। और इसको जो फाउंड किया था हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन को 1924 में राम प्रसाद बिस्मिल, जोगेश चंद्र चटर्जी और सचिन सान्याल, इन लोगों ने इसको हेड किया था, इन लोगों ने फॉर्म किया था, ओके। और ये जो काकोरी ट्रेन इंसिडेंट हुआ था ना, ये किस डेट को हुआ था, तो 9 अगस्त 1925 को हुआ था, ठीक है, 9 अगस्त 1925। यानी कि 1924 में इन्होंने एचआरए को फाउंड किया, कौन कौन, तो राम प्रसाद बिस्मिल जी ने, जोगेंद्र प्रसाद चटर्जी ने और सचिन सान्याल ने। उसके नेक्स्ट ईयर इन्होंने काकोरी ट्रेन इंसिडेंट कर दिया। और इसमें कौन कौन पकड़े गए, तो राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाकुल्ला खां, रोशन लाल और राजेंद्र लहरी। कहाँ पे फांसी हुआ, ये भी आपको याद रखना है। 17 नंबर, इंडिया फॉर इंडियंस, ये बुक किसने लिखा है, इंडिया फॉर इंडियंस, तो CR दास ने। इनको देश बंधु भी कहा जाता है। ये नेताजी सुभाष चंद्र बोस के पॉलिटिकल गुरु भी रहे हैं, ठीक है। इन्होंने कांग्रेस खिलाफत स्वराज पार्टी 1923 में मोतीलाल नेहरू जिसके साथ मिलके इन्होंने फाउंड किया था, ठीक है। और इनकी पहली अचीवमेंट ये थी कि ये विट्ठल भाई पटेल जो थे, उनको सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में एज ए स्पीकर इन्होंने इनकी पार्टी के थ्रू गए थे, तो ये भी काफ़ी इनका अचीवमेंट था। और इनके बारे में क्या है, CR दास के बारे में, न्यूज़पेपर फॉरवर्ड एंड लेटर चेंजेस नेम टू लिबर्टी, ठीक है। इसमें सबसे पहले क्या हुआ था कि जो सुभाष चंद्र बोस जी थे एज एडिटर फॉरवर्ड में काम करते थे, ठीक है। बाद में नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने खुद का एक स्वराज नाम से न्यूज़पेपर शुरू कर दिया, बट CR दास का जो फॉरवर्ड नाम से था, बाद में उसका नाम लिबर्टी कर दिया गया था, ठीक है, ये याद रखना है। 19 नंबर, बुक देसर कथा किसने लिखा है, तो सखाराम गणेश दुष्कर, ठीक है। सखाराम गणेश दुष्कर ने 69 से लेके 1912 का जो टाइम पीरियड है, सखाराम गणेश दुष्कर ने लिखा है, ठीक है। क्लोज एसोसिएट्स ऑफ अरविंदो घोष ये थे, ठीक है। तो देसर कथा इन्होंने ही लिखा है।
अरविंदो घोष की लाइफ डिवाइन, ठीक है, ओल्ड लैम्प फॉर न्यू इंडियंस, ये सारी बुक्स जो है ना ये अरविंदो घोष जी ने लिखा है। ये जो एक्सट्रीमिस्ट फेज था ना, लाल बाल पाल, ठीक है, लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और बिपिन चंद्रपाल और अरविंदो घोष, ये लोग क्या थे, एक्सट्रीमिस्ट फेज से थे, वो मतलब एक्सट्रीमिस्ट लीडर थे माने जाते थे। बाद में जब अरविंदो घोष को जेल हो जाती है तो उसके बाद आके ये सेज वाली लाइफ जीना शुरू कर देते हैं। 20th नंबर, इंडियन स्टेट्स एक्सेप्टेड सब्सिडरी अलायंस, ठीक है, इंडियन स्टेट एक्सेप्टेड सब्सिडरी अलायंस कौन कौन, पहला तो निजाम ऑफ हैदराबाद सितंबर 1798 में, मैसूर 1799, तंजौर 1799 में, ठीक है। तो इसका एक ट्रिक ऐसे बना सकते हो, HMTAM, देखो मुझे याद आ रहा है कि नहीं, तो हैदराबाद, मैसूर, तंजौर, अवध फिर मराठा, ठीक है। तो इसका एक ट्रिक बना सकते हो कि सब्सिडरी अलायंस कौन कौन ने पहले ज्वाइन किया है, उसका ही। नेक्स्ट, रजनी पाम दत्त वाज अ लीडिंग जर्नलिस्ट एंड थियोरेटिशियन इन द कम्युनिटी पार्टी ऑफ ग्रेट ब्रिटेन, ठीक है, कम्युनिटी पार्टी ऑफ ग्रेट ब्रिटेन। क्लासिक बुक इंडिया टुडे, इनका क्लासिक बुक कौन सा है, एक इंडिया टुडे। हेराल्डेड द मार्क्सिस्ट अप्रोच, ठीक है, ये मार्क्सिस्ट अप्रोच से रिलेटेड है। इन इंडियन हिस्ट्रियोग्राफी, ओके, मार्क्सिस्ट अप्रोच से इंडिया टुडे इन्होंने लिखा है, रजनी पामदत्त। आल्सो सेड अबाउट INC, दे बोथ फॉट एंड कोलैबोरेटेड विद इंपीरियलिज्म, ठीक है, दे बोथ फॉट एंड कोलैबोरेटेड विद इंपीरियलिज्म, INC के बारे में इन्होंने रजनी पामदत्त ने बोला है, ठीक है। ये मार्क्सिस्ट अप्रोच की राइटर थी। न्यूज़पेपर द हिंदू, जी सुब्रमण्यम अय्यर। महाराष्ट्र, बाल गंगाधर तिलक, इंग्लिश में। दूसरा इनका क्या था, केसरी, जो कि मराठा में था। बंगाली किसने लिखा था, SN बनर्जी ने। SN बनर्जी ने 1919 में क्या फाउंड किया था, तो INLF, ठीक है, आपको याद होना चाहिए। बाल गंगाधर तिलक था, बाल गंगाधर तिलक केम टू नोन लोकमान्य तिलक, कब ये लोकमान्य तिलक नाम जाना गया, गवर्नमेंट अक्यूज्ड हिम इन द रैंड मर्डर केस, ठीक है, तो केम टू नोन एज लोकमान्य तिलक जब उनको गवर्नमेंट ने अक्यूज किया रैंड मर्डर केस में, ओके। बाल गंगाधर तिलक ने कभी भी INC को हेड नहीं किया, ठीक है। इन्होंने 1893 में गणपति फेस्टिवल शुरू किया था, ठीक है, बाल गंगाधर तिलक ने 1893 में, और शिवाजी फेस्टिवल 1895 में, यानी कि 1893 के में गणेश उत्सव और 2 साल बाद शिवाजी उत्सव इन्होंने शुरू किया था महाराष्ट्र रीजन में, ठीक है। इनको जब 1908 में मंडले जेल में भेजा गया तो वहाँ से 6 साल थे, यानी 98 से 1914 तक थे। वहाँ पे इन्होंने गीता रहस्य नाम की बुक लिखी। सितंबर 1916 में इनका होम रूल लीग मूवमेंट शुरू किया इन्होंने, ठीक है, याद रखना है, एनी बेसेंट के साथ मिलके। 4th नंबर, इस्टेब्लिश इंपीरियल कैडेट कॉर्प्स बाय लॉर्ड कर्जन, ठीक है, तो इंपीरियल कैडेट कॉर्प्स लॉर्ड कर्जन का टाइम पीरियड 1899 से 1905। इसके टाइम पे इरिगेशन कमेटी, पुलिस कमेटी, यूनिवर्सिटी कमेटी, बंगाल पार्टीशन, ये सब चीज़ें इनके में हुई थी। इंडियन पोस्ट ऑफिस एक्ट भी इन्हीं के टाइम पे आया था, इन आर्डर टू इम्पार्ट मिलिट्री ट्रेनिंग, ठीक है, तो इंपीरियल कैडेट कॉर्प्स आया था लॉर्ड कर्जन के द्वारा। किस लिए आया था, तो इम्पार्ट मिलिट्री ट्रेनिंग, ठीक है। अपॉइंटमेंट ऑफ पुलिस कमीशन 1902, एंड्रयू फ्रेजर, ठीक है, एंड्रयू फ्रेजर थे टू रिव्यू पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है, तो इनके काम देख लेते हैं एक बार। तो लॉर्ड कर्जन ने 1902 में एंड्रयू फ्रेजर के अंदर पुलिस का एडमिनिस्ट्रेशन बनाया। मैकडोनल्ड कमीशन फेमाइन के लिए बनाया। स्ट्रेची कमीशन आया था जो, वो लॉर्ड लिटन के टाइम पे आया था, ठीक है, जो कि फेमाइन आया था उस टाइम पे। 1877 में पहला दिल्ली दरबार हुआ था, एक तरफ से फेमाइन आया हुआ है और लॉर्ड लिटन दूसरी तरफ 1877 में दिल्ली दरबार कर रहा है। इसमें इसने जो विक्टोरिया हैं उनको इम्प्रेस ऑफ इंडिया बोला है, ठीक है, और कैसरे हिंद की भी उपाधि दे दी थी 1817 में। तो ये सब चीज़ें याद रखनी है। लॉर्ड कर्जन के टाइम पे
मैकडोनाल्ड आए थे फमाइन कमीशन से। यंग्स हस्बैंड मिशन इन तिब्बत 1904 में, तो यंग्स हस्बैंड मिशन जो हुआ था तिब्बत में, ठीक है, तो यंग्स हस्बैंड मिशन जो कि तिब्बत में हुआ था 1904 में, वो लॉर्ड कर्जन के टाइम पे आया था। ओके, द पोस्ट ऑफ इंडियन हाई कमीशन वाज क्रिएटेड बाय विच एक्ट, ठीक है, द पोस्ट ऑफ इंडियन हाई कमीशन वाज क्रिएटेड बाय विच एक्ट, तो इंडियन काउंसिल एक्ट 1919, इसी के थ्रू ये एक्ट हाई कमीशन वाला जो पोस्ट था उसको क्रिएट किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु रोड द पैम्पलेट नाउ और नेवर, ठीक है, नाउ और नेवर तो किसने लिखा था, तो रहमत अली ने। हु क्वाइंड द वर्ल्ड पाकिस्तान, स्टूडेंट ऑफ कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी ये थे, ठीक है, तो नाउ और नेवर पैम्पलेट किसने शुरू किया, तो रहमत अली ने। इन्होंने पहली बार पाकिस्तान जो वर्ड है उसको क्वाइन किया था और ये कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट थे, ठीक है। इसी पैम्पलेट में नाउ और नेवर में पहली बार पाकिस्तान वर्ड आया था, ठीक है। ये पैम्पलेट छपा कब था, तो 28 जनवरी 1933, ठीक है, 28 जनवरी, डेट याद रख लो, 28 जनवरी 1933 को, ठीक है। एट नंबर, सिंध वाज एनेक्ट बाई चार्ल्स नेपियर इन 1843, ठीक है, ये कहाँ के थे, बॉम्बे प्रेसिडेंसी के गवर्नर थे, तो सिंध वाज एनेक्ट बाई चार्ल्स नेपियर। सेवेंथ क्वेश्चन, पंजाब लैंड एलिनेशन एक्ट पास्ड इन 1900, ठीक है, तो पंजाब लैंड एलिनेशन कब हुआ, 1900 में पास हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑल इंडिया किसान महासभा अखिल भारतीय किसान कांग्रेस इसका नाम हो गया, वाज फाउंडेड इन अप्रैल 1936, ठीक है, तो ऑल इंडिया किसान महासभा अप्रैल 1936। प्रेसिडेंट कौन था, तो स्वामी सहजानंद सरस्वती, ठीक है, और जनरल सेक्रेटरी आरजी रंगा थे, ठीक है। अगेन देख लेते हैं, अखिल भारतीय किसान सभा, इसको शॉर्ट में AIKS भी कह सकते हो, ठीक है। अखिल भारतीय किसान सभा अप्रैल 1936 में फाउंड हुआ। इसके जो प्रेसिडेंट थे, issued a किसान मैनिफेस्टो एंड पीरियोडिकल अंडर इंदुलाल याग्निक, ठीक है। इन्होंने एक किसान मैनिफेस्टो एंड पीरियोडिक शुरू किया था इंदुलाल याग्निक के अंडर, ठीक है। दिस एंड द कांग्रेस हेल्ड देयर सेशन इन फैजपुर 1936 में, ठीक है, यानी कि ऑल इंडिया किसान महासभा, जो ऑल इंडिया किसान कांग्रेस है, किसान सभा है, और कांग्रेस ने फैजपुर में इन्होंने सेशन किया था 1936 में, ठीक है। 10th नंबर, ड्यूरिंग मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म 1990 एक्ट पास्ड, PM वाज कौन थे, तो लॉयल जॉर्ज थे, ठीक है, उस टाइम लॉयल जॉर्ज थे प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर उस टाइम कौन थे, तो लॉयल जॉर्ज थे। 11th नंबर, द प्रिकर्सर ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस कौन सा है, तो इंडियन एसोसिएशन है, ठीक है, इसको 1876 में, ओके, SN बनर्जी और आनंद मोहन बोस ने इसको बनाया था, ठीक है। और ये SN बनर्जी जो पहली बार 1869 में सेलेक्ट हुए थे, फिर 1871 में सिलहट में ये पोस्ट हुए सेलेक्ट होके, और 1874 में ये एलिमिनेट कर दिए गए, मतलब वहाँ से निकाल दिए गए थे कोई वजह से, ठीक है। 12th नंबर, फादर ऑफ डायर्की लियोनिल कार्टिस को बोला जाता है, ठीक है, नियोलिल कार्टिस को बोला जाता है, फादर ऑफ डायर्की इन इंडिया। 13th नंबर, लॉर्ड लिटन, इनके टाइम पे सेकेंड एंग्लो अफगान वार हुआ था 1877 में, दिल्ली दरबार पहले टाइम इन्हीं में हुआ। इनके टाइम में महारानी विक्टोरिया को कैसरे हिंद और इम्प्रेस ऑफ इंडिया की उपाधि दी गई, ठीक है। तो इन्हीं के टाइम पे रॉयल टाइटल एक्ट आया था 1876 में, ठीक है, तो रॉयल टाइटल एक्ट 1876 में कब आया था, तो लॉर्ड लिटन के टाइम पे आया था। इन्होंने वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लगाया 1878 में, जो कि बाद में रिपन ने रिपील कर दिया था, ठीक है। लिबरेटर ऑफ इंडियन प्रेस किसको बोला जाता है, तो मेटकाफ को बोला जाता है, चार्ल्स मेटकाफ को बोला जाता है, ठीक है। ये कुछ फैक्ट्स हैं एक्स्ट्रा। रॉयल टाइटल एक्ट एंड लोगों की राय बहादुर एंड खान बहादुर की उपाधि, ठीक है, एंड लोगों को जो रॉयल टाइटल एक्ट 1878 है 76 वाला एक्ट था, उस पर राय बहादुर और खान बहादुर की उपाधि दिए जाने लगी कुछ लोग को, ठीक है। 14 नंबर, वगैरह अपराइजिंग हैपेंड इन बड़ौदा 1818-19 में, ठीक है, तो वगैरह अपराइजिंग कब हुआ था, बड़ौदा में 1818
1819 के टाइम पे। 15 नंबर, न्यू लैंप फॉर ओल्ड, ये किसने लिखा था? अरविंदो घोष ने, ठीक है। तो लाइफ डिवाइन भी इनकी है, बुक है, उसको भी इन्होंने ही लिखा है। 16 नंबर, हु रेज द डिमांड ऑफ कंप्लीट इंडिपेंडेंस फॉर द फर्स्ट टाइम। देखिए दो चीज आता है यहाँ पे, जो 1929 का सेशन है ना, सॉरी 1929 का, एक मिनट, जो 1929 का सेशन है जो कि जवाहरलाल नेहरू ने हेड किया था, उसमें रावी नदी के किनारे पहली बार कंप्लीट इंडिपेंडेंस ऑफिशियली बनाया गया, ठीक है। बट जो मौलाना हसरत मोहानी है ना, इन्होंने पहली बार डिमांड किया था कंप्लीट इंडिपेंडेंस की, ये याद रखना है, ठीक है। आल्सो एज सैयद फजलुल हसन, इनका रियल नेम जो है सैयद फजलुल हसन है, ठीक है। मौलाना हसरत मोहानी का सैयद फजलुल हसन है, और इनका ये पेन नेम है हसरत मोहानी का। जो इनकलाब जिंदाबाद है ना, इन्हीं हसरत मोहानी ने लिखा है। आल्सो क्वाइंट द नोटेबल स्लोगन इनकलाब जिंदाबाद इन 1921, जिसको बाद में फेमस किया भगत सिंह ने, ओके। CPI एंड RSS फाउंडेड इन 1925, हेडवेगार ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक की स्थापना की थी। और कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया भी एम.एन. रॉय ने कानपुर में फाउंड किया था 1925 में। 18 नंबर, मद्रास महाजन सभा, ठीक है। मद्रास महाजन सभा कब बना? तो 1884 में, ठीक है। M. विजय राघवाचारी, जी सुब्रमण्यम अय्यर, इन्होंने द हिंदू न्यूज़पेपर जी सुब्रमण्यम अय्यर ने लिखा था। और आनंद चार्लू, P. आनंद चार्लू ने मद्रास महाजन सभा 1884 में इस्टेब्लिश किया। 19 नंबर, नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन, नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन कब आया? तो 15 अगस्त 1906 में, ठीक है। 15 अगस्त 1906 में। नेताजी सुभाष चंद्र बोस, जो हरिपुरा सेशन हुआ था 1938 में, ठीक है। नेशनल इकोनॉमिक प्लानिंग इसमें आया था, नेशनल इकोनॉमिक प्लानिंग, ठीक है, इसी में नेशनल इकोनॉमिक प्लानिंग कमीशन इसी में आया था। और जो एक सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने हेड किया था 1931 कराची सेशन, उसमें नेशनल प्लानिंग कमीशन आया था, ठीक है, नेशनल प्लानिंग कमीशन। और इसमें नेशनल इकोनॉमिक प्लानिंग आया था 1938 में, ओके, ठीक है। अब यहाँ आगे देखते हैं 19 नंबर, हाँ, ये नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन 15 अगस्त 1906 में अंडर चेयरमैनशिप ऑफ सर गुरुदास बनर्जी, ठीक है। तो नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन 1906 में 15 अगस्त 1906 में आया, और ये सर गुरुदास बनर्जी के अंडर में आया था, ठीक है। 20th नंबर, लॉर्ड हार्डिंग सेकेंड कैंसिल द पार्टीशन ऑफ बंगाल इन 1911 में, ठीक है। किसकी कमेटी पे हुआ था ये आप बताना। मैंने ऊपर अभी आधे घंटे बाद जो पहला दूसरा क्वेश्चन था वही ये था, ठीक है, कि रिचले कमेटी के रिकमेंडेशन पे इसको पार्टीशन किया गया था। उस टाइम पे लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन थे? एंड्रयू फ्रेजर थे। बट किस कमेटी के बेसिस पे इसको रद्द किया गया था? तो अरुंडले कमेटी पे रिकमेंडेशन पे इसको रद्द किया था पार्टीशन ऑफ बंगाल। किसमें? तो ये दिल्ली दरबार में, थर्ड दिल्ली दरबार था ये लॉर्ड हार्डिंग के टाइम। जॉर्ज फिफ्थ इसमें गेस्ट थे, जॉर्ज फिफ्थ, ठीक है। एक क्वेश्चन बताना आप कि प्रिंस ऑफ वेल्स, ठीक है, प्रिंस ऑफ वेल्स पटना में कब आए थे, किस ईयर में? ये बिहार स्पेशल का काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। सैडलर कमीशन किससे रिलेटेड है ये बताना आप कमेंट में मुझे। सैडलर कमीशन कब आया था? 1917 में आया था, ठीक है। 22 नंबर, क्विट इंडिया मूवमेंट स्टार्टेड ऑन 8 अगस्त को पारित हुआ और 9 अगस्त को शुरू हो गया। 23rd नंबर, फर्स्ट ऑल इंडिया किसान महासभा, ठीक है, किसने बनाया था? तो स्वामी सहजानंद सरस्वती। सेक्रेटरी कौन थे? एनजी रंगा। कहाँ पे ऑर्गेनाइज हुआ था? लखनऊ में, अप्रैल 1936 में। तो ऑल इंडिया किसान सभा AIKS कब बना? लखनऊ में 1936 में, अप्रैल में। इसके जो पहले प्रेसिडेंट थे स्वामी सहजानंद सरस्वती, और जो सेक्रेटरी थे एनजी रंगा थे, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा ये खत्म हुआ मॉडर्न इंडिया। अब ये हमारा हिस्ट्री का खत्म हो गया, ठीक है। अब हम लोग इसके बाद मोस्ट प्रॉबली इसके बाद मैं ज्योग्राफी शुरू करूँगा, ठीक है। इसके बाद मैं ज्योग्राफी शुरू करूँगा, देन साइंस, ठीक है, उसके बाद पॉलिटी, ठीक है, उसके बाद बिहार स्पेशल, ठीक है। अगले ये 2 से 3 दिन में ये मैं दे दूंगा आपको, ठीक है। तो आप यहाँ से रिवीजन कर सकते हो।
चलिए थैंक यू। बाकी घटना चक्र की जो सीरीज है वो पेपर के बाद कंटिन्यू होगी, अभी यही आएगी, बाकी पेपर के बाद आप देखना कि हिस्ट्री में मैंने अभी से मॉडर्न इंडिया दिया है, अभी उसके बाद मैं एंशिएंट इंडिया दूंगा, फिर मेडिवल इंडिया दूंगा, देन इंडियन ज्योग्राफी, देन वर्ल्ड ज्योग्राफी, ठीक है। उसके बाद इस सब की थियरी क्लासेस भी दूंगा मैं यूट्यूब पे ही, तो आप लोग उसको देख सकते हो। चलिए थैंक यू, आप बीपीएससी के लिए इसको रिवीजन करिए और बेस्ट ऑफ लक।